तो मैंने एक डांस किया सीबीएम में शॉर्ट्स पहन के। 1 मिनट क्या? मैंने डांस किया सीबीएम में अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग बिल्डिंग्स पे, और मेरे साथ 3 दोस्त थे और मैंने शॉर्ट्स पहन के बैडमिंटन रैकेट पकड़ के, और वो मैं क्लिप आपको दिखा दूंगा। क्या कट्स कितने होते हैं? कट्स तकरीबन 4 से 5 हज़ार कट्स होते हैं मेरी हैं? एक वीडियो में। जो प्याज की जो गेम है ना, वो मुझे समझा दी अम्मी ने। अब जो शेफ वगैरह जो देख रहे हैं ना, जो खाना बनाते हैं, प्याज और मसाले की जो ग्रेवी की गेम है ना, वो आपने सीख ली ना, फिर आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं। प्याज आपने 10 किस्म की काट ली, 10 टेस्ट निकल गए, बस वो आपने समझ लेना है। अब पहले तो चलो आप प्रिपेयर करते हो कि यार आप कैमरा में क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, सब बंदे देख रहे हैं यहाँ, लेकिन मैंने कहा यार मैंने सिर्फ कैमरा में ही देखना है। मैं इतना कॉन्फिडेंस है यार, आपको पता है क्या हुआ? ओ भाई यार, ऐसा होता और फिर जब मैं कैमरा ऑफ करता था, अच्छा ठीक है यार अब मैं घर जा रहा हूँ। He's so right, ऐसा होता है। तो मैंने यही क्या किया, उसको थोड़ी पता मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको थोड़ी पता मुझे नहीं आता। What's up my footy people, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट में। आज ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही डिटेल होने वाला है। जो नए क्रिएटर्स हैं शायद उनके सवालात के इस पॉडकास्ट में होंगे जवाब। तो गाइज अगर आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं ड्रैग, इट्स ऑल राइट, रुको ज़रा सब्र करो, गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने दें मुझे आप। The one and only उज़ैर सकरानी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? गुड। आज मैंने सोचा फुल लखनवी अंदाज में मैं करने वाली आदाब। आदाब। कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? कैसे आना हुआ यहाँ पे? यार बस ईद के बाद अब बैक टू वर्क वापस आ गए। अब सारे बुफे वगैरह सब खत्म हो गए, सबका नुकसान कर चुके हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वापस काम पे आ गए। एक्सीलेंट यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान में एकदम से ही आए थे, हम आएंगे उस पर भी आएंगे, पर वही कहते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता पड़ाव चलेंगे। सबसे पहले तो मैंने सोचा है कि विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं, बग़ैर कुछ सवालात किए। कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? थोड़ी सी यूँ समझ लें कि जब ज़िंदगी आपकी चल रही होती है ना, तो आपको नहीं पता क्यों क्या चीज़ें हो रही हैं, यू डोंट नो। लेकिन अगर आप पास्ट में देखते हैं ना, तो आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि यार अच्छा ये इस वजह से हुआ था। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, मैं सीबीएम से हूँ वैसे। अभी भी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, बस ख़त्म होने वाला है। माशाल्लाह। तो बैचलर्स की मेरी लास्ट क्लास थी 2022 जून समथिंग में ना। तो मुझे कुछ करना था कि यार, एक्सट्रोवर्ट था मैं, मतलब काइंड ऑफ पॉपुलर था सीबीएम में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, लेकिन कुछ ऐसा करना था कि यार मतलब मैं 10 साल बाद देखूं तो मुझे वो याद रहे, मुझे ऐसी वीडियो बनानी थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि यार मैक्स टू मैक्स कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब अभी कर रहे हैं ना तो मैक्स टू मैक्स कर लेते हैं। तो मैंने एक ना मैंने एक डांस किया सीबीएम में शॉर्ट्स पहन के। 1 मिनट क्या? मैंने डांस किया सीबीएम में अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग बिल्डिंग्स पे, और मेरे साथ 3 दोस्त थे और मैंने शॉर्ट्स पहन के बैडमिंटन रैकेट पकड़ के, और वो मैं क्लिप आपको दिखा दूंगा, उससे मैंने डांस किया। Are you serious? आपने डांस किया था शॉर्ट्स पहन के? मैंने वो जो गोल्फ शॉर्ट्स होती है ना, जी वो वाली या बरमूदा थी? नहीं मतलब छोटी वाली गोल्फ शॉर्ट्स नहीं। उज़ैर वाकई? जी यू हैव टू शो मी द वीडियो। मुझे ऐसे यकीन नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसने क्लिफ हैंगर दे दिया है। क्या हरकत है ये? यार मुझे पता है कि आप लोग देख के बोलोगे कि यार क्या, लेकिन मैंने किया था। मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि मैंने कहा मैक्स टू मैक्स चले जाता, इससे ज़्यादा मतलब क्या होगा। ओह माय गॉड, मुझे आई हैव टू सी द वीडियो, शो मी। एक सेकंड, ये भी प्राइवेट इंटरनेट पे है नहीं। अच्छा, ये प्राइवेट है। What? Is that you? The pink one? ये वीडियो मैंने पोस्ट की, मैंने कहा यार जो क्रिंज लेवल था ना, मतलब इनिशियल लेवल की, यार मैं पोस्ट करूँगा, सब देखेंगे, बड़ा अजीब लगेगा, और वो वाला जो लेवल था ना वो क्रॉस हो गया। अब तो सबने देख लिया मैं डांस कर रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा बुरा ही क्या होगा। अच्छा मैं थोड़ा वो था कि डांस बुरा नहीं था कि यार इस पे पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन पर्सनली वो वीडियो मेरे लिए थी, वो कोई इंटरनेट पे वो फॉर द व्यूज़ पर्पस नहीं थी। लेकिन वो इंडस्ट्री में इतने लोगों को पसंद आई,
और वो एक बेंचमार्क सेट मतलब क्रिएट हो गया कि उस एंड ने जाते जाते यार ये मतलब कर दिया, तो ग्राफ जो एंड हुआ ना वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा हार्ट सिनेमा से निकले मज़ा आ रहा है गाड़ी तक तो हम नहीं चल के जाते, मैंने कहा फिल्म अच्छी थी, तो मैंने ये किया। तो अब मैंने कहा कि मुझे कंटेंट बनाना था, मतलब मैं कैमरा शाय बहुत हूँ, मुझे कैमरा से बहुत डर लगता है, तो मैं करता पता है क्या हूँ, आपने भी शुरू में देखा होगा पॉडकास्ट में शुरू में डर रहा था। देखिए कॉन्सेप्ट है फेकिंग ब्रेवरी इज ब्रेवरी, इसी तरीके से फेकिंग कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस। हाँ फेयर इनफ। ऐसा अगर कुछ नहीं पता हो ना, नॉट टू कट यू ऑफ, अगर कुछ नहीं पता हो लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला थोड़ा सा ना एकदम स्टटर हो जाए कि यार इसको पता है, इसे पता है, इससे नहीं खेल सकते हम। और जब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा डर रहा था, मतलब हिज हैंड्स वर लिटरली शेकिंग। इससे मुझे मेरा स्कूल टाइम याद आता है कि जब मुझे स्कूल में खड़ा कर दिया जाता था सुबह ऑडियंस में कि बस आप जाएं और आज आपने जो है ये सर्टेन टॉपिक है, इसके बारे में आपने बात करनी है विदाउट प्रिपरेशन। दिस इज़ हाउ दे यूज टू प्रिपेयर अस टू टॉक। तो मैं इसी तरह काफ़ी थी और सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये वो फलाना ढमकाना, हटो हटो छोड़ो छोड़ो, सब बड़ा ना प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को ये वो। और जब माइक आता था मेरे सामने तो मैं बोलना शुरू हो जाती थी। तो वो जो एक होता है ना, थोड़ा सा होता है दिल थोड़ा सा धक धक करता है, उसके बाद एवरीथिंग इज काम, एवरीथिंग इज गुड। मैंने सोचा था कि कॉन्फिडेंस है मेरा बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मैं पब्लिक में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं, अब मुझे बनानी है। अब मैं जब कैमरा यूँ उठा रहा हूँ, कैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईफोन है, हमने कैमरा ऑन किया, वाइड पे किया और हमने यूँ किया। हाँ जी। अब पहले तो चलो आप प्रिपेयर करते हो, क्या रहा कैमरा में क्या बोल रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, सब बंदे देख रहे हैं यहाँ, लेकिन मैंने कहा यार मैंने सिर्फ कैमरा में ही देख रहा है, मैं इतना कॉन्फिडेंस है यार, आपको पता है क्या हुआ, ओ भाई यार ऐसा होता और फिर जब मैं कैमरा ऑफ करता था, अच्छा ठीक है यार अब मैं घर जा रहा हूँ। He's so right, ऐसा होता है। तो मैंने यही किया कि उसको थोड़ी पता मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको थोड़ी पता मुझे नहीं आता, तो मैं यही कॉन्फिडेंस फेक करके, और जब रिजल्ट निकलता है ना फाइनल, तो जिसके पास कॉन्फिडेंस है जिसके पास नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम निकलता है। तो ये है, ये कॉन्सेप्ट है। कमिंग बैक टू द डांस, तो वो मैंने पोस्ट किया, मैंने कहा अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने ये स्टेज क्रॉस कर लिया। जैसे आप क्लास में किसी के साथ पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी के साथ बातचीत होती है, कोई आपको जानता है, यूनिवर्सिटी में सिर्फ नाम पता होता है, या पता होता है ये इंसान है, उन सबको मेरा नाम पता चल गया, वो सब मुझसे आके मिलने, तो बड़ा क्रिंज लेवल हो गया। मतलब अगले दिन किसी को देख रहा हूँ, इसने मेरी डांस वाली वीडियो देखी होगी, क्या सोच रहा होगा ये। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा आप कंटेंट बनाते हैं, लेकिन क्या बनाया जाए, फिर मैंने कहा आप खाने की फील्ड में आते हैं, फिर मैं फूड ब्लॉगिंग और इसमें शेफ कुकिंग। लेकिन आप कुकिंग भी करते हैं, आई हैव सीन द वीडियोज एज वेल। तो कुकिंग सीखी है, आती है करनी, या क्या? डिग्री नहीं है मेरे पास। नहीं है बाकी, लेकिन इतना एक्सपर्ट तरीके से बना रहे होते हो, यू नो एवरीथिंग, कितना जा रहे हैं स्पाइसेस उसके अंदर, कौन सा आपको मीट का कट लेना चाहिए, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो ये वाली नॉलेज फिर कैसे आई? मतलब आप फैमिली के साथ हो यहाँ पे, या क्या सीन है? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं खुद को कहता हूँ प्रोफेशनल शेफ, हाँ। मैं तो बायो में लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन डिग्री नहीं है मेरे पास। डिग्री नहीं है मेरे पास। मैं समझता हूँ मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, इसलिए मैं खुद को प्रोफेशनल शेफ कहता हूँ। एक्सपीरियंस से भी तो होता है ना इंसान अच्छा प्रोफेशनल। बिल्कुल। सीन ये है कि मेरी अम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है, और मैंने बाहर कहीं से नहीं सीखा। मैंने मतलब बैचलर्स किया, उसके बाद MBA, तो मैं O लेवल A लेवल ये वाला बैकग्राउंड था मेरा। सीन ये था कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप पीछे डॉट कनेक्ट करते हो, आगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ले रहा था, मैं बेसिकली हूँ हैदराबाद से। मैं यहाँ पर 8 साल से एज बैचलर रह रहा हूँ। ओह माय गॉड। इसके हिसाब से मेरे सारे सवाल के जवाब हो जाने चाहिए। हाँ वाकई। क्योंकि जो बैचलर लाइफ होती है, ठीक है, उसके अंदर तो ये होता है कि आप जो हैं वो कुकिंग खुद कर लेते हैं, चाहे आप फॉरेन कंट्री में जाके रहें, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे रहें, कुकिंग आ जाती है आपको। नाइस यार। सीन ये था कि मैं पहले IB जा रहा था और लम्स जा रहा था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी। मैंने SAT भी दिया लाहौर जाके, लेकिन इन दी एंड नहीं हुआ। फिर मैं CBM गया। फॉर सपोज अगर मैं IB जाता ना, तो मुझे वहाँ पर हॉस्टल में रहना पड़ता, तो वो मेरी ग्रूमिंग होती नहीं। तो अच्छा हुआ मैं IBA नहीं गया, मैं CBM गया, तो मुझे अपार्टमेंट में हॉस्टल में इस तरीके से रहना पड़ा। बाय द टाइम मैंने अपार्टमेंट अपना ले लिया, और मेरे साथ एक दोस्त है, मैं उसके साथ रहता हूँ, और ग्रूमिंग भी हो गई अच्छी खासी। हाँ, तो उसकी वजह से मैंने खाना बनाना सीखा, तो वो मजबूरी में मैंने सीखा, तो वो फिर मेरा शौक भी हो गया। मतलब अभी तक मेरे से दोस्त हैं जो बैचलर रहते हैं, लेकिन किचन का उनको के नहीं आता। तो वो बिल्कुल लेकिन मुझे शौक था पर्सनली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि घर में खाना पीना अच्छा चलता है, बनाना। यानी ग्रुप की अम्मी आप हैं। ऐसे ही समझ लें, है ना। तो शुरू में मुझे खाना गर्म करना नहीं आता था, ओके, लेकिन बाय द टाइम अम्मी मुझे सिखाती थी, बताती थी।
अब ये देखे ना कि आप लोगों ने वो वाला फेज नहीं दिया, लेकिन कितना मैंने खाना जलाया होगा, नहीं समझ में आया होगा, कितना मतलब वो अजीब सा टाइम निकला होगा। लेकिन जब भी मैं उस ज़माने में 2017 की बात है, मैं हर वीकेंड को हैदराबाद जाता था, तो मेरी अम्मी मुझे खाना बनाना सिखाती थी। जो भी खाना बन रहा है, अच्छा रोटी ऐसे बनती है, अच्छा सालन में ये जो प्याज की जो गेम है ना, वो मुझे समझा दी अम्मी ने। अब जो शेफ वगैरह जो देख रहे हैं ना, जो खाना बनाते हैं, प्याज और मसाले की जो ग्रेवी की गेम है ना, वो आपने सीख ली ना, फिर आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं। प्याज आपने 10 किस्म की काट ली, 10 टेस्ट निकल गए, बस वो आपने समझ लेना है। तो बाय द टाइम फिर मैंने कहा मेरी कुकिंग में गेम स्ट्रांग हो गई है, लेकिन कुकिंग में कैसे करूं, मतलब मुझे कुकिंग तो नहीं आती। फिर मैं फूड ब्लॉगिंग में आ गया, मैंने कहा चलो कंटेंट बनाते हैं। फिर मैं फूड ब्लॉगिंग करता गया, फेल हो गया मैं। क्यों? 40-50 वीडियोस बनाई होंगी मैंने, नहीं चली मेरी, फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं, आपने कहा आपने 40-50 वीडियोस बनाई, ठीक है। कुकिंग आपने स्टार्ट करी, कुकिंग की वीडियोस काफी अच्छी चली। कुकिंग की वीडियो अभी तक स्टार्ट नहीं करी थी। अच्छा, कुकिंग की वीडियो स्टार्ट नहीं करी। एक्सपीरियंस था कुकिंग का, तो मैंने कहा कि मैं फूड ब्लॉगिंग में आता हूँ कि खाने के बारे में बेहतर समझा सकता हूँ। अंडरस्टैंडेबल। फिर 40 से 50 वीडियोस आपने बनाए और आपने कहा कि आप फेल हो गए थे उसमें। हाँ, हाउ फेल ऐसे हुआ कि आई वांट टू नो, मैं आपको मतलब वो सारी ना मुझे जरा इनसाइट्स दें। देखें, 2022 चल रहा था, 2022 अप्रैल समथिंग में मैंने पेज बनाया होगा। मैंने वीडियोस बनाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैमरा कैसे पकड़ते हैं, ये माइक क्या होता है, ये ऑडियो एडिटिंग ये क्या होती है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सैमसंग का फ़ोन था, बड़ा रफ सा फ़ोन था, उसमें वीडियोस बनाता गया। अब मैं वही जो सारी रील्स आ रही हैं मैं बना रहा हूँ, ऐसे 25-30 शॉट लिए, पीछे गाना लगाया, डाल दिया। अब उस पर कभी चला कभी नहीं चला, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अच्छा, वो होता है ना, पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या बनाना है, वो फील नहीं आ रही ना। मैंने कभी बात कर रहा हूँ तो इतना अजीब सा लग रहा है कि इमोशनलेस, हेलो गाइस ये आज हम यहाँ जा रहे हैं और फिर इमोशन के बारे में पता नहीं था। अच्छा, ये पता था कि सही नहीं बना रहा। जो भी बना रहा सही नहीं बना रहा। तो फिर मैं उसके बाद मैंने पहली वीडियो बनाई थी 2022 में समथिंग, रमज़ान था, नहीं 22 नहीं 23 में आई गेस, हाँ 23 में पहली वीडियो बनाई थी मैंने, बूफे के अदाब वीडियो बनाई। वो पहला एलिमेंट था जो मेरा वायरल हुआ। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड, मैंने बोला अच्छा ऐसे करते हैं। अच्छा, हाउ डिड यू कम अप विद बूफे के आदाब? यार क्योंकि देखो हर चीज़ के पीछे एक इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हुआ था, नमाज पढ़ा था, सलाम फेरा और बस हाजिरी आ गई। नहीं, वैसे कभी कभी ये होता है, अल्लाह पाक देते हैं। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, मेरे साथ ऐसा होता है कि नमाज की बिल्कुल एंड में ना कुछ एकदम ना कोई रील का ना कुछ वॉइस ओवर आ जाता है मेरे दिमाग में, मैं फ़ौरन से ना जल्दी से नमाज फिनिश करके लिखना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है, बट हम इस पे जाते हैं वापस से कि इंस्पिरेशन होती है, ठीक है। इंस्पिरेशन आप लेते हो एंड देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि रॉ कंटेंट बनाना है। जो मैं कंटेंट पीछे बना रहा था ना, इट वाज वेरी सिमिलर टू अदर कंटेंट क्रिएटर्स। तो मुझे मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक ही मोटो, स्टैंड आउट करना था। अब 3 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ और मैं मतलब उनसे इंस्पायर होता हूँ। ऐसा कंटेंट बनाना है। ज़िया तबारक, राना हमजा एंड मलिक फरीद। ओह, आई लव देम, ऑल 3 ऑफ देम। मतलब कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियोस में इनका टच देखेंगे। मैं कहता हूँ यार, मतलब मुझे इनके साथ कोलैब करना है। ये बड़े यार हैवी, मतलब इनका जो काम है ना, जिस तरीके से समझाते हैं खाने को, जो नेचुरल फील आती है, वो गेम है सारी। बट डू यू थिंक के लेट्स डिबेट ऑन इट, डू यू थिंक कि इन तीनों का जॉनरा ऑफ फूड वीडियोस अलग है, प्लस एक्सप्लेनेशन भी अलग है, प्लस इनकी एडिटिंग भी अलग है? I'll tell you why. तीनों की अलग है। And I want you to debate on it as well. जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव इन तीनों को लेके ये है, आप एक काम करें, ज़िया तबारक को हटाएं, ठीक है, आप मलिक फरीद साहब को हटाएं। राना हमजा सैफ, मैं इनको इस वजह से स्टैंड आउट करती हूँ, वाई, बिकॉज ही इज़ क्रेजी अबाउट फूड, और जिस तरह से वो बंदा फूड को एक्सप्लेन करता है। बट देन अगेन, मुझे इसलिए राना हमजा सैफ नहीं पसंद। अगर आप पीछे जाएँ, राना हमजा सैफ वॉज नेवर अ फूड ब्लॉगर, ही वॉज अ डेली ब्लॉगर। He started off अपना व्लॉग्स बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था 2016 में, वो नहीं चले थे until and unless लॉकडाउन के बाद उन्होंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और प्लस वो कहते हैं ना कि हर इंसान का ना एक अपना अंदाज़ होता है, कुछ बहुत वो कहते हैं बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही एक सिंपल पेज पे ग्राफ होता है, हर चीज़ का एक ग्राफ होता है। जैसे आप एक बनाते हैं, आपका ग्राफ टोटली स्टेबलाइज्ड ग्राफ है। वाई? क्योंकि उसके अंदर एज सच कुछ तफरी या शुगल नहीं लग रहा होता, ठीक है। आपकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं, तो द ग्राफ इज दिस। जैसे फॉर एग्जांपल आई मेक द वीडियोस, मेरा ग्राफ ऊपर नीचे होता है, क्योंकि समटाइम्स बहुत शोर गुल होता है उसके अंदर, समटाइम्स
एक एक्सप्लेनेशन चीज़ हो रही होती है, समटाइम्स कुछ और हो रहा होता है. सेम गोज़ फॉर हमजा एज वेल, विच इज़ वाई ही क्रिएटेड 2 चैनल्स. क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्तों को भी लेकर आना था, साथ में अपने खाने की चीज़ों को भी लेकर आना था. तो उसने क्लेवर हरकत करी कि उसने एक ही चैनल पे सब कुछ नहीं दिया, उसने 2 चैनल बना दिए. ये डिफरेंस ज़िया तबारक और मलिक फ़रीद में नहीं है. मलिक फ़रीद साहब व्लॉग्स भी उसी चैनल पे करते हैं, ज़िया तबारक भाई का भी यही है. बट ज़िया भाई क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज़ को ज़्यादा तरीके से खालिस उर्दू खालिस उर्दू, स्पेसिफिकली खालिस उर्दू उनकी, कि जैसे आप और मैं, हम अभी भी कुछ लफ्ज़ बोलने में स्टटर करेंगे उस चीज़ में, बिल्कुल आज है हमारा, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना. बट वो क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं और उनकी उर्दू इतनी खालिस, और उनके व्लॉग्स में हमेशा आपको रिपोर्टर टच आएगा, हमेशा आएगा, चाहे उनकी रील हो गई हो या फिर उनकी व्लॉग्स हो गए हो, कुछ भी हो गए हो. मलिक फ़रीद क्योंकि जाहिर सी बात है, ही लिव्स इंटरनेशनली, वो रहती है सऊदी अरब में, तो उनका तो टच ही अलग है प्रॉपर तरीके से. उनका जो लहजा है ना सऊदी वाला, सऊदी लहजा, और बीच में फिर वो जो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, उसके बाद ही यूजेस नो म्यूज़िक, ही यूजेस ओनली अरबी, बीच में वो अरबी टच दे देते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, उनको अरबी ऑडियंस को भी ले रहे हैं, वो हमें भी ले रहे हैं, हमें भी क्या 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है. ये एक उनका डिफरेंस है. बट टॉप पे एक्सप्लेनेशन वाइज अगर देखा जाए तो हमजा RHS नोज हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट ही नोज कि कैटेगरी वाइज उसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है. उसने बोला एक ही चीज़ पे मैं नहीं करूँगा, मैं 2 चैनल कर लेता हूँ. मैं तफरी भी करूँगा बिकॉज ही इज़ अ वेरी तफरी गाय, तो उसने वो दूसरे चैनल पे करना शुरू कर दी. ट्रैवल व्लॉग्स वहाँ करना शुरू कर दिए, बाइक का शौक था वो सारे वहाँ डाल दिए, फूड व्लॉग को टोटली अलग कर दिया. मैं समझता हूँ कि बताएं. मैं समझता हूँ कि एक ही चैनल को मेंटेन करना ज़्यादा अच्छा है. हाँ, अनटिल अनलेस फॉर सपोज मैं कल को जाके ASMR चैनल बना रहा हूँ तो उसका मैं अलग करूँगा. लेकिन अभी मैं कुछ और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, मैं भी होटल गया, वहाँ मैंने टूर किए, अपने बारे में बताया, मतलब यूनिवर्सिटी का मैंने व्लॉग बना दिया एक उसी में, तो वो मैं एक ही चैनल में मेंटेन करना चाह रहा हूँ अनटिल अनलेस यू ग्रो एट द सर्टेन पॉइंट. लेकिन फिर भी जो मलिक फ़रीद का जो वो कॉन्सेप्ट है कि एक ही चैनल का, लेकिन वो फिर भी मुझे अच्छा लगा. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छा इन 3 क्रिएटर्स को ये जो बनाते हैं इनके आर्ट की वजह से फॉलो नहीं करता, एज एन आर्टिस्ट फॉलो करता हूँ. मुझे एज एन आर्टिस्ट पसंद है. सेम हियर, ये सीन है. सेम हियर. और बहुत फ़र्क होता है, पता है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि एक आर्ट और एक आर्टिस्ट के अंदर. एक आर्ट फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ होती है कि हाँ ठीक है, हमें ये चीज़ पसंद है तो हम देख रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट को देखना इज़ समथिंग एल्स, कि भाई हमें ये आर्टिस्ट पसंद है, विच इज़ वाई हम उसका ये आर्ट देख रहे हैं. बिल्कुल. तो आपका क्या ख्याल है, पहले आर्ट को प्रमोट करना चाहिए या आर्टिस्ट को आना चाहिए सामने? एज एन इंडिविजुअल अगर आप ग्रो कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से लोग जो मिस्टेक ये करते हैं कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. फॉर सपोज अगर कोई सेलिब्रिटी है, आज वो व्लॉगिंग करना स्टार्ट करे, उसकी ऑलरेडी ऑडियंस है, वो आर्ट दिखा चुका है, अब वो आर्टिस्ट बन चुका है, अब वो अपनी ऑडियंस गैदर करके यूट्यूब पे लेके आ सकता है किसी सोशल मीडिया पे. ट्रू. लेकिन आप इनिशियल लेवल पे हैं, आपको मैं नहीं जानता, आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, आपने 1.5 मिनट का इंट्रो दे दिया. हाँ, अरे यार मेरे पास 10 सेकंड का टाइम है, और अगर फिर भी आप और मैं की बात करें 3 सेकंड का. हाँ, 3 सेकंड. क्योंकि हमारी यूट्यूब यहाँ पर रिसर्च पर्पसेस, हम पूरे दिन इतना लगे हुए होते हैं, इतना फ़ोन देखते हैं कि यार 3 सेकंड है. बिल्कुल ऐसा ही है. मेरे पास यूँ समझ लें कि दिन में 1 घंटा है मेरे पास टीवी देखने के लिए, उसमें मैं अपने एस्टेब्लिश क्रिएटर को देखता हूँ, उसमें से आपकी 12 मिनट की वीडियो आती है. अरे भाई मैं उसकी यार 17 मिनट की वीडियो ना देख लूँ? नहीं देख, बिल्कुल ऐसा ही है. तो आपने यार कोशिश करनी है कि छोटी छोटी वीडियो बनाए. आप 4 मिनट की बनाए तो मैं आपको चलो दे दूंगा कि हाँ 4 मिनट चलो दे देता हूँ आपके इनिशियल लेवल पे कि देख क्या रहा है. आपने करना ये, आपने पहले प्रोडक्ट दिखाना है. अगर आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने खाने के बारे में से ही वीडियो स्टार्ट करनी है. आपने 1.5 मिनट की बात कर ली, आज हम बिरयानी बनाएंगे. आपने क्या बिरयानी बनाई होगी यार. एग्जैक्टली द पॉइंट. अच्छा, कुछ लोग, आई डोंट नो, यू कैन अग्री और डिसएग्री विद मी एज वेल. मैं चाहती हूँ आप इस पर थोड़ी सी डिबेट करें. जैसे कुछ लोग होते हैं, मेरी बहुत डिबेट चलती है लोगों से, चाहे रील बनाए या वीडियो बनाए. फॉर एग्जाम्पल, आप जो बोल रहे हों उसके सपोर्टिंग शॉट्स हमेशा लगाया करें. वही आपने बात बोली ना कि 1.5 मिनट में सब बता दिया, लेकिन कोई सपोर्टिंग शॉट नहीं. मतलब मैं आपका चेहरा 1.5 मिनट तक शॉट्स ही नहीं आ रहे, क्यों देखूंगी? इट्स द पॉइंट. मैं आपका 1.5 मिनट तक चेहरा क्यों देखूंगी? इवन समटाइम्स मेरी बहुत बहस चलती है जो, और मुझसे तकरीबन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डिसएग्री विथ मी कि नहीं यार ऐसा नहीं होता. क्या मतलब है हर शॉट पे कट, ये फ्रेम चेंज, फ़ौरन से खाना आ रहा है. मेरी हमेशा एक चीज़ होती है कि यार खाना ज़्यादा दिखाया करो. जिसके बारे में वीडियो है ना, अगर आपने इंट्रो बनाया ना, मैं करता पता क्या हूँ
हाँ, आप क्या करते हैं पहले तो मुझे ये बताएं। यार मेरी 2-3 किस्म की वीडियोस होती हैं। सबसे पहले होती है मैंने वॉइस ओवर किया, हाँ और उसके बाद उस वॉइस ओवर में अगर 1 मिनट का वॉइस ओवर है तो 0.50 के शॉर्ट्स लगते हैं या 0.80 के। कट्स कितने होते हैं? क्या कट्स कितने होते हैं? कट्स तकरीबन 4 से 5 हज़ार कट्स होते हैं मेरी हैं? एक वीडियो में अगर वो आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो है। एडिटर्स सुन लें आप सारे जो भी एडिटर्स देख रहे होंगे ना, जो भी व्यूअर्स में या जो भी नए, इतने सारे कट्स। असल में रिटेंशन के लिए और सारी जो वीडियो का ग्राफ है उसको स्टडी करके ये करना ठीक पड़ता है, है। हम आते हैं इस पे भी आते हैं। पहले तो मेरी आप सवाल का जवाब देंगे, जो 4000-5000 कट्स हैं इनको प्रीव्यू कैसे करते हो, कट्स कैसे लगाते हो? बिकॉज मैं रील में करती हूँ तो शायद मैं समझ जाऊंगी, मुझे अंडरस्टैंड, मैं कर रही हूँ अंडरस्टैंड, बट ऑब्वियसली जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आई वुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। या श्योर, मुझे एडिटिंग नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो एडिट एडिटिंग, कैसे करते हो फिर? मैं अपनी सारी वीडियोस खुद एडिट करता हूँ। मुझे एडिटिंग लैपटॉप पे नहीं आती, अच्छा, लैपटॉप पे नहीं मुझे आती प्रीमियर है। चलाने ही नहीं आता। ठीक है। मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने ही नहीं आता। हाय बाय। और 1.5-2 साल से मुझे 10 दिन का स्पेस नहीं मिला जिस दिन मैं किसी से 10 दिन में प्रीमियर सीख लूँ। मेरे पास इतना काम फंसा हुआ है। ठीक है। तो अपनी सारी वीडियोस जो हैं ये आईफोन पे एडिट करता हूँ और फ़ोन में ही एडिट करता हूँ। कोई एडिटर नहीं है मेरे पास। एडिटर रखा था मैंने 2 महीने के लिए, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है यार मैं खुद ही करूँगा। कॉम्प्लेक्स तो ना, मतलब इसलिए नहीं समझ में आया ना। तो फ़ोन पे एडिट करता हूँ। तकरीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, अगर आधे घंटे की वीडियो हो। और हाई रिटेंशन में काम करते हैं। एक अल्फाज मैंने शुरू में बोल दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा, चाहे वो एड्रेस हो कुछ भी हो। आज हम 14 स्ट्रीट जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। अब हम 14 स्ट्रीट पहुंच गए, अब हम 14 स्ट्रीट के अंदर जा रहे हैं। अब हम 14 स्ट्रीट का ये जो पिज़्ज़ा है ना, मुझे पता चल गया आप 14 स्ट्रीट में है, तो आपका ग्राफ खराब हो जाता है। यू डोंट रिपीट एनी ऑफ द चैप्टर्स, ताकि बंदा है ना वो इंगेज, ताकि बंदा जो है वो इंगेज होकर सुनता है, समझता है नहीं यार ये जो बात समझा रहा है ये कुछ समझा रहा है, ये है। उसके बाद हम आते हैं इंट्रो पे। इंट्रो में 2-3 किस्म के करता हूँ। एक तो मैंने 1 मिनट का वॉइस ओवर कर दिया। आई स्टडी अलॉट, मतलब मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रॉ वीडियोस हैं तो बस ऐसे ही बन रही हैं, लेकिन हम मिनट्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हाँ। मुझे वीडियो शूट करने से पहले पता होता है कि इसकी मिनट्स कितनी होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा उस पर करता हूँ कि नहीं यार इसकी ये 17 मिनट से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, इसको जाने ही नहीं देना मैंने। मुझे पहले ही पता होता है कि 40 मिनट की वीडियो है। ठीक है। तो इंट्रो हम करते ही हैं कि 1 मिनट का हमने वॉइस ओवर करा, उसके ओवर में हमने शॉर्ट्स लगा दी 0.50 0.80 सेकंड्स के, उसको पूरा हमने क्लस्टर करके बना दिया। फिर वो हमने, फिर इंट्रो जैसे ही ख़त्म हुआ, वीडियो स्टार्ट हुई हमारी, सबसे पहले हम पतीला लेंगे, हम चूल्हा स्टार्ट करेंगे और कोई बात नहीं। तो फिर प्रोडक्शन में क्या, किस तरह, कैसा माइंड आता है सब कुछ? यार मेक इट? मेरी प्रोडक्शन का एक ही मोटो है कि वो प्रोड्यूस करना है जो आज से पहले इंटरनेट पे हो ही ना। फेयर इनफ। रिपीटेशन कंटेंट नहीं बनाना, मतलब इसकी सैम्पल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आप अभी सर्च करें मटन बिरयानी बीफ नली, मेरी वीडियो है। दुम्बा बिरयानी विद वो चक्की वाला दुम्बा, ये जो पुलाव बनाया था, ये एक ही वीडियो है। और भी मैंने ऐसी रेसिपीज़ बनाई जो कि इंटरनेट पे है ही नहीं। अब कुछ रेसिपीज़ हैं, अब ज़ाहिर है हर रेसिपी तो वो तो इंटरनेट पे है, लेकिन उसमें मेरा टच नहीं है, तो मैं अपना नज़रिए से उसमें क्या बता सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मेरी प्रोडक्शन का वो है। उसके अलावा अगर फूड व्लॉगिंग में स्पेसिफिकली आप बात करें तो 3 मिल केक वायरल हुआ था, तो मैंने नहीं बनाई वीडियो क्योंकि हर कोई बना रहा था, क्योंकि 3 महीने मैक्सिमम देखी होंगी 3 मिल केक की वीडियो। उसके बाद आई स्टार्ट स्क्रॉलिंग, हाँ यही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सब बनाने लग गए थे, क्योंकि फिर वो आपकी फेस वैल्यू नहीं होती। हाँ ठीक है यार आपने वही बना दी, मैं समझ गया, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या बोल लोगे, स्पंजी था ठीक है यार अच्छा था, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या बोल लोगे, 10 में 10 से ज़्यादा इससे क्या आगे। लेकिन उसमें प्रोडक्शन में मैंने ये सोचा कि 3 मिल केक में बाहर जाके मैं मतलब ट्राई नहीं करता, मैं घर पे 3 मिल केक बना लेता हूँ। मतलब मैंने ये कहा कि मैं घर पे 3 मिल केक बना लेता हूँ, बाहर जाके ट्राई नहीं करता। फिर वो मुझे काम वाम था, तो फिर वो उसकी जो ग्राफ था, उसका जो ट्रेंडिंग था वो ही नीचे चला गया था। फिर मैंने बनाई नहीं। लेकिन ये मेरी प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब तुमने प्रोडक्शन ऐसे सोची कि मैं बना लेता हूँ, मैंने प्रोडक्शन ऐसे सोची नोबडी नोज अबाउट आंटी मनवर। मैंने ऐसे सोची, मैंने उस रैट रेस को लपेट के ना एक नाम दे दिया, एवरीबडी वाज लाइक आंटी मनवर कौन है? एग्जैक्टली द पॉइंट, नो वन नोज इट। वाई? क्योंकि जो फैनेटिक होगा ना, जो वही बना खाने के लिए क्रेजी हो तो वीडियो बनाओ, शौक के लिए वीडियो नहीं बनाओ। और शौक अगर है और खाने से प्यार है
तो बस शुरू कर दो बनाना. नहीं, वाई? बिकॉज वही वाली चीज़ होती ना, व्हेन यू नो इट. एक होता है रिसर्च और एक होता है कि हाँ यार गट फीलिंग है आपकी यार, गट फीलिंग है, खाई हुई है. खुद का एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ है ना. खुद का एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च इज इक्वल्स टू आउटकम. बिल्कुल ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप. उसमें कोई ना कोई खास एलिमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी वीडियो देखी जाए. अब मैंने आपकी वीडियो पूरी देखी थी अच्छा. कि नहीं यार इसमें कुछ अलग है. हाँ, मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ वीडियो में. आप मुझे 3 से अच्छा, कंटेंट कंजप्शन आपकी ज़्यादा नहीं है? कैसी है? कंटेंट कंजप्शन यार, मैं एक है दिल से फूडी इंडिया में, उनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, समझ गए ना आप. फूड इनकार्नेट, यस. जो पूरी फूड ब्लॉगिंग की जो बेस है ना, स्ट्रीट फूड हाँ, ब्लॉगिंग बेस है, बिल्कुल ऐसा ही है. और अगर थोड़ा इवॉल्व होके चले हैं तो हाँ. आयुष Oh, सप्रा. आयुष सप्रा इज वेरी नाइस यार. फाइनली कोई बंदा मुझे मिला है इस सीट पे जो ये वाला कंटेंट देखता है. वरना यूजली व्हेन आई टेक ऑल ऑफ दिस नेम, लोगों को होता है ये कौन है ना, वो सर्च करते हैं फॉरन से जाके. उन्हें नहीं पता कि आयुष सप्रा कौन है, बट वो कहते हैं अरे वो देखा वो बंदा चैलेंज कर रहा होता है, A to Z वाला चैलेंज किया हुआ है यार. उसका नाम है क्या खतरनाक रिटेंशन देता है वो. यार, उस बंदे की क्रेजी रिटेंशन. बट जब आप ओल्डेस्ट वीडियो पे जाएंगे उसकी रिटेंशन ऐसी नहीं है. उसकी रिटेंशन इज़ वेरी वेरी लो. और वो जिस तरह से अब स्टार्ट कर रहा है वो वैसे स्टार्ट भी नहीं कर रहा. एक और बंदे हैं, 2 हैं बेसिकली. आपने वो देखा बेस्ट एवर फूड रिव्यूज़? नहीं, आप जाएं और आप देखें उनको. क्या वो बेस्ट एवर फूड रिव्यूज़, इट्स एन अमेरिकन कंटेंट. अच्छा. और क्लासी कंटेंट, क्रेजी कंटेंट. और उसकी रिटेंशन मैं कहूँ इन सबसे ज़्यादा है. ज़्यादा क्रेजी. उस बंदे ने आप कहें पूरा यूनिवर्स घूमा हुआ है, और पूरे यूनिवर्स की जितने भी कुजीन्स है उस बंदे ने हर तरह से बना के भी दिखाए हैं. खुद नहीं बनाता वो, वहाँ के लोगों से बनाता है. फॉर एग्जांपल अगर वो किसी विलेज में जा रहा होता है तो वो वहाँ पे जाता है, वहाँ से वो चीज़ें कर रहा होता है वो. एंड देन खाने में क्या है यार, ये चैनल पता है मुझे क्यों पसंद है. ये इवॉल्व होते रहे बाय द टाइम. हाँ. ये इवॉल्व अगर ना हो ना, अगर फॉर सपोज 6 महीने पहले आप मेरी वीडियोस देखें और अभी देखें हैं, अगर मैं इवॉल्व नहीं हुआ ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आता. मतलब अगले 6 महीने मैं चाह रहा हूँ इससे मैं बेहतर परफॉर्म करूँ. और ये लोग तो यार मतलब इनको तो 10-10 साल हो गए फील्ड में यार. ये देख रहे हैं और अभी तक हम इनको रिलेट करते हैं नहीं यार, और उनसे सीख रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ बना रहे हैं. और एक बात बताऊँ आपको, आयुष भी किसी चैनल पे काम करता था जो बेस्ट एवर फूड रिव्यूज़ है. इटसेल्फ ये एक चैनल है. और खाने में क्या है वो भी एक चैनल है. आयुष वहाँ से निकला है और अपना ओन उससे स्टार्ट किया. उसकी जो ऑडियंस बनी है वो उस चैनल से बनी है. फिर वो वहाँ से निकला और उसने अपना ओन स्टार्ट किया है. तो वो अपनी ऑडियंस वहाँ से लेके इधर आ गया क्योंकि वो सेम पेस पे उसी तरह से वहाँ भी करता था. अब उसकी खाने की एक उसने चैलेंज किया था गोलगप्पे वाला, 5 स्टार गोलगप्पे. अब मतलब एक छोटी सी चीज़ है, आपने 5 स्टार में जाके आपने गोलगप्पे खा ली, लेकिन वो इतना खतरनाक था ना. मतलब बहुत. अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको खाने के बारे में इतनी नॉलेज हो कि आप शेफ़ हो, आपको खाने के बारे में समझाएं कि ये वो गेम आपको समझ आना चाहिए कि करना क्या है. कि बंदा यार दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, कहीं पर भी दुनिया में है, वो देखे उसको पसंद आए. ऐसा ही है यार. ये लोग बड़ी खतरनाक रिटेंशन मेंटेन करके रखते हैं. मतलब यार इनसे मैं सीखता रहता हूँ कसम से. तो तुम्हारी मेंटेन रहती है, ग्राफ ऊपर नीचे होता है? यार मैं कैसे मेंटेन रखते हो? मैं आपको समझा देता हूँ. बेसिक थोड़ी मतलब साइंस समझा देता हूँ रिटेंशन की. इसके पीछे प्रॉपर साइंस है? ओह गॉड. साइंस है. मैं हर चीज़ में ना साइंस, वेरिएबल, मैथ्स, वेरिएबल, ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ. कैलकुलेटिव इंसान है ये. अभी आ रहे हैं हम इस पे भी आ रहे हैं. देखें, अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डाल दें, किसी बंदे ने 2 मिनट देखी, ठीक है, 40% रिटेंशन आया, ठीक है, और वो 40% के हिसाब से आगे फॉरवर्ड होती है. मतलब समझ लें नहीं हुई. अगर 5 मिनट की वीडियो है तो और अगर 4 मिनट देखी गई है तो 80% रिटेंशन आया. इसका मतलब फेसबुक रिकमेंड करेगा. फेसबुक चाहेगा किसी और को भेजें तो वो 5 मिनट और फेसबुक चलाए. ठीक है. और मतलब अगर आपके 20% रिटेंशन आया, 10% आया, तो आपकी जितनी शेयरिंग हुई सिर्फ वहाँ से आया. मतलब लो एफर्ट, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट नहीं होता. अब हमारा क्या चैलेंज है कि 5 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट 4.5 मिनट तो बंदा देखे. मैं बनाता हूँ 30 मिनट की वीडियो और मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास आए ऐसे 90% अटेंशन. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तकरीबन वीडियोस होती हैं वो 80 to 90% अटेंशन पे होती हैं. माशाल्लाह. इसका मतलब अगर आधे घंटे की अगर वीडियो है 30 मिनट की, तो अगर 10 लाख व्यूज़ आ रहा है तो 9 लाख बंदा 30 मिनट की वीडियो पूरी देखता है. इससे एक हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है मार्केट कह रहा हूँ फेसबुक पे, कि फेसबुक और लोगों को रिकमेंड करता है कि यार
इस बंदे ने 9 लाख बंदों ने आधा घंटा बैठ के इसकी वीडियोस देखी हैं, कुछ है कंटेंट में, सही, उसके ऊपर से कोई कॉपीराइट को कोई जीरो इशू नहीं होता, सारी प्रोडक्शन मेरी कैमरा से निकली हुई है, तो आगे फेसबुक रिकमेंड करता जाता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता जाता है अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पता नहीं कहाँ वो वीडियोस जाती हैं, शेयरिंग एलिमेंट बढ़ता रहता है। और उसमें होता ये है कि पुरानी वीडियोस हैं, पेज को बूस्ट मिलता है, पुरानी वीडियोस भी आगे फॉरवर्ड होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और इन दी एंड होता ये है कि फॉर सपोज आपने एक मिनट की रील आपने देख ली, हम दिन में 500,000 रील देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को बैठ के हमने आधा घंटा सुन लिया ना, वो छप जाता है बंदा। हाँ ऐसा ही है। और उसमें भी अगर वो बंदा खुद को सेल नहीं कर रहा, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब अपना आर्ट दिखा रहा है कि यार ये देखो, ये मैंने खाना बनाया है, ये मैंने केटरिंग की वीडियो बनाई, ये मैंने बोरा की वेडिंग बनाई, आप बस देखें, मैंने आपका 1 मिनट ज़ाया नहीं करना, मैंने अपने बारे में बात ही नहीं करनी ना। तो फिर बंदा यार बोलता है कि नहीं यार ये दिल का अच्छा बंदा है यार हमें तंग नहीं कर रहा। आपने ऑडियंस को तंग नहीं करना, आपने कंटेंट देना है, फिर वो बंदा आपको याद रखेगा और फिर आपको फॉलो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप इसमें बीच में आपने बोरा वीडियो का भी जिक्र किया है, जो कि बहुत मज़े की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बिकॉज आई पर्सनली लव बोरा कुजीन, तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और साथ में केटरिंग वाली वीडियो का क्या सीन है, मतलब एक बात बताओ यार, ये जितनी भी वीडियोस होती हैं, ठीक है, एक बंदा अगर सोली कर रहा होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। केटरिंग वाली वीडियो में गाय कटवाना, बकरे कटवाना, फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट और भी वीडियोस हैं इस तरह की। उसको 18 घंटे लगे थे शूट में। 18 घंटे, ओ माय गॉड यार, ये सारा काम प्री प्लान होता है। फॉर एग्जांपल तुमने स्पेसिफिकली सोच लिया कि यार मैंने जो है वो इस दिन ये वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज हम बैठे, आज से 2 हफ्ते बाद तुमने ये वीडियो अपलोड करनी है, तो उसका काम पूरे 2 हफ्ते चलाते हो? मैं आपको बता दूं, या एक दिन के अंदर यू कंप्लीट द वीडियो? मेरी पूरी एक्सेल शीट बनी हुई होती है, सही है। मेरा पूरा दिन डिजाइन होता है कि यार मुझे हफ्ते के दिन क्या करना है, ठीक है, फ्राइडे को क्या करना है। अच्छा वीकेंड्स को तो मेरा MBA चल रहा है ना 1.5 साल से, तो मुझे इसके अलावा मुझे दिन निकालने हैं। उसके बाद मेरा प्री प्लान ऐसा होता है कि मुझे इस दिन हैदराबाद जाना है क्योंकि मेरा किचन स्टूडियो हैदराबाद में। क्या व्हाट? मैं हैदराबाद जाता हूँ किचन एपिसोड शूट करने के लिए और फिर वापस आता हूँ। हैदराबाद कितने दिन के लिए जाते हो? जब शूट नहीं होता तो 2-2 महीने बाद जाता हूँ। सही, वरना 3 दिन में चला गया, फिर 10 दिन में गया। जो रमजान में आपने जितनी वीडियोस देखी ना, ये सारी हैदराबाद में किचन आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। पहले आप जरा ये चीज़ कंप्लीट करें ना। ठीक है, आप ये देखें कि बातचीत हुई ठीक कि यार ठीक है केटरिंग की हमें वीडियो चाहिए। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं फिल्टर आउट कैसे करता हूँ कंटेंट को। हाँ, क्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ कंटेंट को बनाते कैसे। मैं फिल्टर आउट ऐसे करता हूँ कि अब केटरिंग वाले इतने मेरे पास आए कि यार हमें केटरिंग की वीडियो चाहिए और आपने कुछ नहीं करना, आपने रील बनानी है यार 30-40 सेकंड की कि 1250 में ये मिल रहा है बूफे में और ये जो है 1750 में ये वाली डील है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। हर कोई बना रहा था, ट्रेंडिंग चल रही थी और वो सीज़न है आपको पता है। मैंने कहा ठीक है, आपका किचन का है। किचन नहीं यार, हम तो ब्रोकर हैं हम तो ब्रोकर हैं। दूसरा बंदा है, मैंने उसको बोला कि जब आपको खुद नहीं पता कि खाना कहाँ बन रहा है तो मैं क्या उसकी क्या बना सकूं। बिल्कुल ट्रू ट्रू ट्रू। फिर दूसरा बंदा मेरे पास आया, यार किचन है लेकिन किचन थोड़ा गंदा है। अब किचन में 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा आप याद रखें। एक होती है किचन की दीवारें वारें गंदी, एक होता है किचन गंदा। हाँ, एक होता है किचन गंदा, गंदगी से खाना और मतलब गंदगी से खाना हो रही है नीचे ज़मीन पे। अब वो बोला किचन गंदा है, दीवारें वगैरह सही नहीं है लेकिन उसका खाना गंदा। मैं देख के आया तो मैंने कहा नहीं यार, इसको थोड़ी हम प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं गया तो आपको पता है कि वैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता, खाने में जो बीफ बिरयानी शादी में यहाँ वहाँ चलती है बाहर, वो बीफ नहीं होता, वो भैंस होता है, जिसको पाड़ा कहते हैं। तो उन्होंने कहा आपने बोलना बीफ है, होगा पीछे से पाड़ा भैंस। तो मैंने कहा नहीं यार ये नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और बंदा आया, सारी फिल्टर आउट करता कि जब सारी चीज़ें, अच्छा भाई गाजर का हलवा बनेगा तो खोया कितना डालते हैं। अब एक मन में तकरीबन 18-19 किलो जाता है खोया। यार अब 7 किलो डालते हैं, आपने 20 किलो बोल देना है फिर एक और बंदा आया मेरे पास, उसी में कह रहा है कि नहीं हम 18 किलो डालते हैं। अब खोया 700 किलो का भी है, 1400 किलो का भी है, हम 700 वाला बोलते हैं, आपने बोलना 1600 किलो आगे प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं। अब आपने इतनी केटरिंग की वीडियोस देखी ना, ये तभी आपको इतने सस्ते में आपको मिलते हैं शादी का खाना और ऐसे वैसे 1000 रुपए पर पर्सन, 1200 रुपए पर पर्सन। अब आपको नहीं पता कि पीछे किचन में क्या चल रहा है। फिर जाके मुझे एक केटरिंग वाला मिला, उसको मैंने सारे फिल्टर आउट मैंने टिक विक किया। मैंने कहा ठीक है वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप तो फिर भैंस कह रहे, मुझे तो लगता था कल्ले का गोश्त मिल रहा है। वो जो बेचारा छोटा सा मासूम सा नहीं होता बच्चा, वो है ना। जी होता है ये। फिर एक मुझे केटरिंग वाला मिला, मैंने कहा ठीक है एग्जीक्यूट करते हैं। सारी मैंने बातचीत की, पहला विजिट किया मैंने, मुझे समझ में आई। फिर मैंने कहा मैं इसकी कहानी लिख के आता हूँ। हमेशा स्टोरी में मैं कहानी बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक है। रॉ वीडियोस का मतलब ये है कि रॉ वीडियो मतलब बनाता क्यों, वो मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया कि मतलब ये
क्या कहते हैं उसे यार, वो थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए, हाँ, कि मेरा कंटेंट अलग से आउट ऑफ दिखे, द बॉक्स जाने के लिए। ठीक है। क्योंकि मार्केट में इतनी फैंसी वीडियोस हैं यार, इतने सिनेमैटिक, यूं शक शुक शू यू मैं क्या इसने खाने के बारे में बताया होगा, किचन के शॉट्स आ रहे हैं यूं यूं यहाँ से। तो रॉ वीडियोस का मतलब ये है कि जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं ना एडिटिंग में, मैंने वो सारे रिमूव कर दिए। कलर ग्रेडिंग, सिनेमैटिक फिर भी मैं कहीं एडजस्ट कर देता हूँ जब इंट्रो आ रहा होता है। उसके अलावा म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, सारे रिमूव कर दिया। अब 1 to 1 मेरी कैटेगरी का बंदा है ना, वो देखना चाहे कि यार ये कैसे बैठा है, इधर जाने का वो क्या तरीका है, और किचन कैसा है और कैसा दिख रहा है, जब ये मटन खा रहा है तो कैसा फील हो रहा है, इसकी रॉ मतलब फील क्या है उसकी रॉ। तो वो मैंने बनाया। तो उसकी मुझे कहानी तो बनानी पड़ती है कि क्योंकि मैंने कहा कि इसका 18 घंटे का शूट होगा। उसमें होगा ये कि आप सुबह गाय ज़िबा करवाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, और सुबह सुबह हम गाय ज़िबा करवाएंगे। सही है, सही बात है। तो फिर मैंने उसका लिखा कि पहले गाय होगी, उसके बाद हम फिशरी जाएंगे, नहीं पहले हम सुबह फिशरी जाएंगे क्योंकि वो टाइम का भी हमें देखना था। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की कि यार ये जो खोया है ये कितने बजे आएगा, बारबेक्यू वाला कितने बजे बनेगा। तो पूरे दिन की मैंने घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन की, और फिर हमने सुबह वो एग्जीक्यूट किया 2 दिन में। उससे 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, 9वीं पाए वाला शूट किया मैंने, हाँ, फिर एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ पूरा वो हो गया, वो नील नहीं पड़ जाता यहाँ, और थाइस वाइस छिल गई। अब वो बात भी की हुई थी उससे, और सारी चीज़ें हुई हुई थी। अब जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं ना, अब इनको मैं नहीं करता। मैं गया फिर शूट पे, 18 घंटे मैंने शूट किया, चला नहीं जा रहा मुझसे। अल्लाह बेचारा। और उसकी डिलीवरी में टाइम देता हूँ 48 घंटे। ठीक है, 48 घंटे में वीडियो पोस्ट हो गई थी सारे सोशल पे। सही है। ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है। तो गैप ले लेके, लाइक फॉर एग्जांपल डेली पोस्टिंग नहीं, गैप ले लेके। नहीं, डेली पोस्टिंग हम नहीं करते। नहीं, हम एक कंटेंट डालते हैं विद अ प्रॉमिसिंग एलिमेंट। होता ये है कि जब आप रोज़ कंटेंट डालते हैं तो या तो रोज़ डालने, जैसे रमज़ान में तो मैंने रोज़ डाला, लेकिन वो हैवी कंटेंट, या तो फिर आप एक कंटेंट डालें। क्योंकि मैं ये करता हूँ कि एक तो मैं लॉन्ग वीडियोस देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉमिसिंग एलिमेंट अटैच कर देता हूँ। और सपोज अभी मैंने दुम्बे के साथ एक पिक्चर डाल दी और मैंने कहा सीन है गाइस, तो आपको पता है यार इस लड़के ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ना कुछ किया होगा, बनाया होगा। तो एक हाई प्रॉमिसिंग एलिमेंट आप दे देते हैं। जब आपकी वीडियो रिलीज हो ना, एक नोटिफिकेशन आए, तो बंदे को पता हो कि नहीं यार ये वीडियो देखने वाली है। अगर ऑफिस में बैठा होगा आती देखेगा, तो फिर घर पे जाके रिमेनिंग वो वर्जन देखेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फिलर कंटेंट में होता है कि कुछ भी डाल दिए, वो कुछ भी डालने ना मुझे नहीं पसंद कि यार कुछ भी आ रहा है मैं ना देखूं। समटाइम्स फिलर कंटेंट ना आपकी सोच से ज़्यादा परफॉर्म कर देता है, समटाइम्स ऐसा होता है। और समटाइम्स आपकी जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो वैसा परफॉर्म नहीं करता। एकदम से ग्राफ गिर जाता है। आप बोले इतनी मेहनत की है, मैंने इतने घंटे लगाए यार, इतने घंटे में मैंने ये वीडियो शूट किया है, ये चली नहीं, इसको मैंने ऐसी कट मार के डायरेक्ट अपलोड कर दिया। इसका मैं आपको बता देता हूँ। फिलर कंटेंट में वैरायटी होती है। एक फिलर कंटेंट है जो कि गुड फॉर योर पेज हेल्थ। एक होता है कि फिलर कंटेंट आपने कुछ मीम शीम या कोई ऐसे कोई अपलोड कर दिया कहीं पर भी। आप हमेशा दुआ करें आपकी फिलर कंटेंट या फिर जो वीडियो आप चाह रहे हैं, जो वीडियो नहीं चाह रहे हैं, या आपने वैसे ही बना दी ज़्यादा मेहनत करके, वो कभी वायरल ना हो। फॉर सपोज आप टर्की गए, आप घूमने के लिए गए, आपने फुल हैवी सिनेमैटिक 4 बंदों के साथ प्रोडक्शन यूनिट बना दिया, जिम्मेदारी आ गई ना। आपने अगली 30 भी ऐसी देनी है। आपने वो बना दी। आपने अब देखिए, आप फॉर सपोज कार रिव्यूज बनाते हैं, आप टर्की गए, वहाँ जाके आपने 10 वीडियोस बना ली। अब वहाँ से जो फॉलोअर आया ना, जिम्मेदारी आ गई। तो अब वो फॉलोअर चाह रहा है कि मुझे अब वो वाला कंटेंट देखना है। अब आपने फिलर कंटेंट डाल दिया, तो अब वो कह रहा है मुझे ये वाला फिलर कंटेंट देखना है। अब फॉर सपोज आपने अब टर्की से वापस आ गए और आपके सब्सक्राइबर है ना 10,000 से 15,000 हो गए, और आपने कार रिव्यू डाल दिया टर्की की जगह, ट्रैवल की जगह, और आपके जो परसेंटेज वो आता था, व्यूज़ आता था, वो तकरीबन आपका 7-8 हज़ार आता था। मतलब कितना अच्छा है कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 8,000 आपका वो व्यू आ रहा है। ठीक है, तो आपके 15,000 हो गए। अब जो नए 5,000 है ना, वो नहीं देखेंगे। हाँ, ऐसा ही अब आपका जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ व्यूअरशिप हो गया ना, वो भी गिर गया, रिकमेंडेशन भी खराब हो गई। ऐसा ही है। तो अपने कंटेंट में मेंटेन रहे अनटिल एंड अनलेस यू बिकम एन आर्टिस्ट। और जब आप आपको एज एन आर्टिस्ट फॉलो करने लगे कि यार ये जो बना रहा है ना, मैं उसे देखना चाहूंगा। एग्जैक्टली, ये है। इसलिए मैं फिलर कंटेंट नहीं डालता कि अल्लाह ना करे वो वायरल हो जाए। फिर वो बोलेंगे भाई ये दे भाई, क्योंकि वो यही कहेंगे ना कि फॉर एग्जांपल ये पेज है, मैं तो उसको देख रहा हूँ और यार इसका ग्राफ एकदम से ऐसे ऊपर गया है, ओ हो इसने, अच्छा भाई ये फूड व्लॉग भी है, ASMR भी है, ओ फनी कंटेंट भी है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। यानी मुझे मंडे टू संडे इंटरटेनमेंट मिल रही है। अगला वीक आया, मंडे टू संडे मिला, फिर अगला वीक आया, मंडे टू संडे कुछ और मिला। वो बोलेगा अरे ये 2 वीक तो ऐसा ही था, ये एकदम से मंडे टू संडे चेंज कैसे हो गया। और मैं डायरेक्ट अनफॉलो कर देता हूँ। मुझे पेज पे आ रहा होता है ना, मैं स्क्रॉल नहीं करता। आई थिंक सो दिस इज विद एवरीवन। हम यहाँ बैठे हुए हैं आज, मैं
इस सीट पे हूँ, आप इस सीट पे, ऑब्वियसली हम भी व्यूअर्स ही हैं, हमारी भी कंटेंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम भी रिसर्च कर रहे होते हो बैठकर, मैं भी रिसर्च कर रही होती हूँ, आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है, परसों क्या चल रहा है, AI है उससे पूछ लिया, खुद रिसर्च कर लिया, 4-5 लोगों से पूछा कि यार डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट और नॉट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब जैसे मेरी एक आवाम औरतें मुझे बहुत देखती हैं, वाई, मुझे भी लेडीज ज़्यादा लगती हैं वो कुकिंग की वजह से तुम्हें कुकिंग वजह से, मुझे ऐसे कि यार ये लड़की हो के ऐसी कैसी जगहों पे जा रही है। मेरा तो सबसे पहला सवाल हर किसी का यही होता है कि यार आप लड़की हो के ऐसे कैसे जा रही हैं। मर्द हजरात बहुत तनकीद करते हैं बेइंतहा, हालांकि पूरे कपड़ों में होती हूँ मैं, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी भाई जो आपने बताया ना शूट्स वगैरह कि आप कहाँ यार, मतलब हेड्स ऑफ यार वाकई, यकीन, थैंक यू सो मच लेकिन यार पता है क्या, इन 3 सालों में दिस इज लाइक माई 3rd ईयर डूइंग इट, मेरे साथ इस साल मिसहैप हुआ है, वरना मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ मिसहैप नहीं होता था बिल्कुल भी। लाइक मैं सही करती थी कि हाँ ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, सब कुछ है, सही जा रहा है सारा कुछ, बट ना फ़र्क आ जाता है पता है कि एक जगह जैसे फॉर एग्जांपल लड़का कर रहा है, डू यू थिंक ये डिफरेंस है कि लड़का अगर वो चीज़ कर रहा है तो उसको मर्द बड़े सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लड़की ये चीज़ कर रही होती है तो तुम तो घर में बैठो, तुम्हारा काम ही किचन में जाना है। मुझे आते हैं ऐसे कमेंट्स, ऐसा नहीं है, लोग मुझे देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाले कमेंट्स भी आते हैं। यार तो मुझे भी सब यही कहते हैं, तू लड़का होकर खाना बना रहा है। हाँ अच्छा कहते हैं, हाँ वाकई, हाँ, यार तू खाना क्यों बना रहा है? इस जमाने में ये वाली चीज़ होनी चाहिए, मतलब शेफ भी तो लड़का ही लेकिन होता है मैंने ना। बड़ा नेचुरल फील दिया हुआ है कि हाँ यार मैं तो बनाता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी घर गया था ईद पे ना, तो मैं तो अम्मी के साथ पाया बना रहा था। तो अब वो थोड़ी कि मैं घर पे हूँ तो मैं रेस्ट करूँ, जब वो किचन में है, मेरे घर वाले हैं, तो मैं भी साथ होता हूँ। फैमिली टाइम अपना पूरा। कभी ऐसा होता है कि वो रोटी बना रही है, मैं कढ़ाई पे खड़ा हुआ हूँ, तो हम साथ खड़े हुए होते हैं। लेकिन ये आता है वो, मतलब एक बना हुआ है ना, बेंचमार्क बना हुआ है कि आपने यही करना है, वही करना है। अब यू आर द ट्रेंड सेटर, वाह, कि भाई आपको 10 लोग लेके अगर शुरू करें कंटेंट बनाना है, कुछ भी जॉब करना है, या तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात हो नहीं सकती। ट्रू दैट, थैंक यू यार। अच्छा इसी के साथ ना मेरे एकदम से दिमाग में आया कि आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल आई लव बोरा कुजीन, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। और आपने ना बोरा वेडिंग अटेंड कर लिया, आपको शर्म नहीं आई, आप अकेले चले गए, और जिसने इनको इनवाइट किया, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, कौन? ताहिर भाई, ये मैसेज स्पेशली आपके लिए, अगर ये रील कट के वायरल हुई या क्लिप कट के वायरल हुआ तो आप तक ये पहुंचेगा। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। आपकी कम्युनिटी समझती है कि मैं बोरी हूँ, गलत बात है ये यार इट वाज अमेजिंग, पता है, वेरी नाइस, मुझे बड़ा मज़ा। मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करो पूरा तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज आई वुड लव टू अटेंड अ बोरा वेडिंग। देखिए मैं रमज़ान के लिए कंटेंट शूट कर रहा था, मैं तकरीबन नवंबर-दिसंबर से ही शूट कर रहा था। फ़ेब में वो वेडिंग थी, तो मेरे बचपन के दोस्त थे। अब बोरा वेडिंग इज़ नॉट समथिंग कि यार आप वहाँ पर ओपन जाके आप कैमरा ले लो और ऐसे अटेंड कर लो सबके सामने। अच्छा सॉरी टू कट यू ऑफ राइट नाउ, आपने कहा कि आप नवंबर-दिसंबर से रमज़ान का कंटेंट शूट कर रहे थे, तो नवंबर-दिसंबर से जब आप कंटेंट शूट कर रहे थे तो उस मंथ बीच में गैप आ रहे थे, तो आप क्या नई वीडियो बना के डाल रहे थे या पुरानी वीडियोस अपलोड कर रहे थे? नवंबर-दिसंबर में जब मैं शूट कर रहा था ना, तो मुझे पता था जब मैं शूट करूंगा तो उसके लिए ऑलरेडी बैकअप वीडियोस बनी थी, जो कि मैंने मार्च में बना के रखी थी, तो मेरा बैकअप फोल्डर बना हुआ था ना। ओह माय गॉड, क्रेजी मैन, क्रेजी, दिस इज सो कूल यार। अब मैं नए शूट कर रहा हूँ तो फिर मैं थोड़ी उस वक्त पोस्ट कर सकूंगा। हाँ ठीक है, स्पेसिफिक कोई आ गया, मुझे लगा कि यार नहीं इसका बनाना चाहिए, तो बना रहा था। बैक टू द स्टोरी, तो मैंने कहा बोरा वेडिंग कवर करते हैं। अब मैं चाह रहा था कि एक पूरी है ना डिटेल वर्जन बनाई जाए, आधे पौने घंटे का एक वीडियो हो जिसमें पूरा मतलब आपको समझाया जाए। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यार मैंने हर चीज़ देख ली है वीडियो में, कंटेंट में, तो जो मेरे लिए नई चीज़ है, जो मुझे नहीं लगती है, वो लोगों के लिए नहीं होगी 90% ऑफ द टाइम। तो मैंने कहा कि ये पूरा हम दिखाते हैं, और ताहिर से मैंने बात की। अब ताहिर ने फिर परमिशन मुझे दी, मैंने पूरी इजाज़त मांगी कि यार मुझे किचन भी दिखाना है और मुझे आपका ये भी दिखाना है। हाँ ठीक है, मैं लेडीज सेक्शन में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मेल में जो उस पर जितनी भी ट्रेडिशंस हो रही हैं और ये सारी चीज़ें मुझे दिखाना है। उसने बोला अब्बू को मुझे मेरे अब्बू को शॉल उसने बताया कि मेरे अब्बू को शॉल पहनाते हैं, फिर थाल का इस तरीके से साफ होता है। तो पहले आपने सिटिंग लगाई एक ताहिर के साथ जी, मैंने क्या आपके ट्रेडिशंस हैं वो सब मुझे बताया। तो फिर उसने ऊपर से बताया मुझे, और फिर उसने परमिशन मुझे लेके दे दी। अब उसने घर वालों से, ससुराल वालों से, मस्जिद वालों से, पूरा वालों से
फिर ज़ाहिर है उनकी कम्युनिटी में काफ़ी लोग थे, मुझे देखते थे, तो उन्होंने बताया कि यार हाँ ठीक है यार, ये कोई अजीब सी वीडियो नहीं बनाएगा, हाँ। मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा बड़ा सॉफ्ट टच देगा, इन्हें पता था ऐसा मुझे। ही है, बहुत ही एस्थेटिक सा, सॉफ्ट, तो ताहिर ने मुझे एक बंदा अलाइन कर दिया कि यार ये बंदा है इसके साथ आपने जो ताहिर ने मुझे एक बंदा अलाइन कर दिया और इसके साथ आपने जो भी शूट करना है वो करो। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया और मैंने सारा, अच्छा मैंने ये भी दिखाया ये पार्किंग है, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, फिर ये अंदर हॉल में गए, फिर किचन में गए खाना बनते हुए। मेरा ये मोटो था कि मैंने बिलीफ सिस्टम में बात नहीं करनी, मैंने टोटल कल्चर ट्रेडिशन में बात करनी है। फिर मैं किचन में जा रहा हूँ, फिर मैं रस्में वगैरह देख रहा हूँ और जो चीज़ें एंजॉय कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने सारी उस तरीके से मज़ा आया, पोर्ट्रे करके मैंने दिखा दी। ये था अकेले वो चले गए आप। आधे घंटे की वीडियो बनी होगी फाइनल रिजल्ट। और वो शूट कितने मिनट का हुआ था पूरा? शूट? हाँ शूट, अगर आधे घंटे की वीडियो बनी है तो शूट कितने घंटे का था? इम्पोर्ट डेटा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का, और ये सारा फोन से किया था? फोन से एडिट होता है। नेक्स्ट लेवल यार। डू यू प्रेशराइज योर सेल्फ कि बर्नआउट हो जाता है एकदम से? प्रेशर है सर हैं? करते हो? रमजान में कितना प्रेशर के हैं, बरसाती मेंढक रमजान में आए। अच्छा वैसे एक चीज है, रमजान में इतने बरसाती मेंढक निकले, ओ माय गॉड, ये रमजान में क्या हो जाता है लोगों को? इबादत करो यार। वैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको पहली दफा देखा। आई वांट टू लाइक कांग्रेचुलेट देम कि माशाल्लाह वेरी नाइस यार, माशाल्लाह इतने मजे का सबने बनाया है कंटेंट। अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तैयारी करके आए थे, होमवर्क करके आए थे। हाँ उन्होंने किया हुआ था, उनको पता था कि हमने अपने आप को सॉफ्ट लॉन्च करना है, उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया है अपने आप को। हाँ सही तरीके से उन्होंने अपने आप को सॉफ्ट लॉन्च किया है और बड़ा अच्छे तरीके से सॉफ्ट लॉन्च किया है। लॉन्ग वर्जन में कोई नहीं आ रहे यार, सारे रील पे आ रहे हैं ना, है ना, क्योंकि टाइम स्पैन कम हो गया है लोगों का ना। ये गलत बात है, टाइम स्पैन कम नहीं हुआ, कम हुआ है। लोगों को टाइम स्पैन कम देखना है, प्लस उनको कोई ऐसा लॉन्ग वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा यार। हम वो लोग हैं, मैं बता रही हूँ, अगर मैं 4-5 शायद नाम लूँ तो मुश्किल से हमारे जितने भी ऑडियंस है मिला के, तुम्हारा मेरा मिला के 10 से 15 लोगों को पता होगा कैसी नेस्टैट कौन है। तुमने देखा उसका काम बचपन से सी, बाकी लोगों को नहीं पता यार। नहीं, आई वुड डिसएग्री विद दिस, अटेंशन कम है वो मैं समझ गया, लेकिन जहाँ पर मुझे एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट दिखता है ना और मुझे पसंद आता है, 1 घंटे को मैं रुकते हो ना, मैं भी रुकती हूँ यार। बट देयर आर पीपल इन माई कम्युनिटी एज वेल, नहीं देयर आर पीपल इन माई सर्कल एज वेल, दे आर लाइक नहीं यार लॉन्ग कंटेंट कौन देखता है। मैंने कहा नहीं, लॉन्ग कंटेंट लोग देखते हैं। somebody who wants to listen to you that you're talking about something, आप एक चीज़ के बारे में पैशनेट है, आपने बोला ये माइक है मेरा फेवरेट है, आज मैं ख़रीद के लाया, आप इस माइक के ऊपर 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे ना, मुझे पसंद है आपका देखना कि आप इस माइक के ऊपर 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, आई विल डेफिनेटली वॉच यू। येट अगेन आजकल की जो जेनजी है या जो जनरेशन है वो देखती ही छोटा कंटेंट है, उन्होंने देखना है यहाँ से शशके, वहाँ से शशके, वहाँ से शशके। रमज़ान में जितने भी जो आए हैं आपके माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जितने भी ये लोग सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर, इनकी रील में हर चीज़ में हर एलिमेंट सेम है, हर फ्रेम सेम है, हर कैमरा एंगल सेम है। फ़र्क क्या है? सबकी स्क्रिप्टिंग का। किसी की स्क्रिप्टिंग बहुत इंटेलेक्चुअल है, लफाजी बहुत अच्छी है, किसी ने बहुत ही ज़्यादा जेंजी लिंगो किया हुआ है, ठीक है, किसी की आवाज़ यानी जो उसका तलफ़ुज़ है, जो उसकी प्रोनंसिएशन है वो बहुत अच्छी है, उस वजह से वो चल रहा है। वरना वो देखा जाए ग्राफ सबका सेम है, सब वो डोमेन सबकी सेम हो जाती है, सबकी डोमेन सेम है। क्यों? क्योंकि येट अगेन क्रिस नोलन का पता है आपको जी, जो बंदा उससे इंस्पायर है, आई एम श्योर जिसको पता देखे मुस्कुरा गए फॉरन से। सी आई एम टेकिंग द नेम्स एंड यू गाइज हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपको होगा, थोड़ा बहुत भी होगा। ये वो लोग हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन लेके हम आए हैं, ठीक है। लोगों को नहीं पता, उन्होंने हमारे ढके छुपे 3-4 क्रिएटर्स देखे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो ढके छुपे 3-4 क्रिएटर्स हैं वो भी किसी को देख कर ही आए हैं आगे। मैं आपको बताता हूँ मैं किससे इंस्पायर हुआ हूँ। अगर मेरी पेज देखे ना तो मेरा होमवर्क ये है कि मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ। अब मूवीज़ आप कहेंगे हाँ ठीक है यार सब देखते हैं मतलब, लेकिन मैं आपको अगर अपना बचपन बताऊँ तो जब वो फिलिप्स का बड़ा वाला टीवी नहीं होता था तो डीवीडी प्लेयर नया नया आया था, तो ऐसे था कि मेरी क्लास में मतलब 1 या 2 बंदों के पास होगा और 40 बच्चों की क्लास, तो मेरे पास डीवीडी प्लेयर आया था घर वालों ने लिया था। तो मैं मूवीज़ तब से देख रहा हूँ, और मैं जब सीडी लेने के लिए जाता था ना
तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये जो शेल्फ लगी होती है ना, ये शेल्फ देख ली, ये शेल्फ देख ली, ये शेल्फ, कोई नई सीढ़ी नहीं आई क्या? सीढ़ी सीढ़ी बोलते थे, कोई नई सीढ़ी नहीं आई क्या? तो मैं तब से मूवीज़ देख रहा हूँ। और अभी भी यार कोई मूवी लगी हो न्यूप्लेक्स में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैं रिपीटेटिव मूवीज़ भी देखता हूँ। एक मूवी देखने के लिए गया, अच्छी लगी, दोबारा देखने के लिए गया। और मूवीज़ से मुझे जो फिल्म का जो ग्राफ है वो समझने में बड़ी आसानी होती है। तो मूवीज़ की जितनी भी साइंस है ना, आप यूँ समझ लें कि मैं अपनी वीडियोज़ में अप्लाई करता हूँ। अच्छा, तो जब आप बर्नआउट होते हैं, आपका कोई क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है, तो मूवी हेल्प करती है? मूवीज़ एस्केप भाई। रियली? हाँ, मैं जब, क्योंकि मैं हर वक्त है ना कुछ सोच रहा हूँ, हर वक्त सोच रहा हूँ, खाते हुए पीते हुए चलते हुए सोच रहा हूँ, कहानियाँ सोच रहा हूँ। तो जब मैं कहानी देख रहा हूँ तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, खुद का कंटेंट करना ज़्यादा एग्जीक्यूशन इजी है? खुद के कंटेंट एग्जीक्यूशन ज़्यादा इजी है, या बंदे को हायर करके कंटेंट बनाना ज़्यादा इजी? नहीं भाई, आप किसी को अपना दिमाग समझा ही नहीं सकते। 10 साल किसी को साथ चला लें, क्योंकि 10 साल में तो वो सीख लेगा कि 10 साल में क्या समझा, और आपने पिछले 25 साल में। ये तो ऐसे शादी हो गई कि हमने कंटेंट क्रिएशन के साथ शादी कर ली, कि बंदे को कैसे अपना देखो यार, दिमाग समझाएं। देखो यार, मैं हर वीडियो में इवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं हर वीडियो में नई साइंस लगाता हूँ। नहीं यार, ये ऐसे परफॉर्म करनी चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। बट डू यू थिंक कि प्रॉब्लम हम जैसे क्रिएटर्स में कि हमारा दिमाग किसी के साथ मैच नहीं होता, हालांकि लोग टीम के साथ ही काम कर रहे होते हैं? टीम देखें, मैंने बीच में टीम के साथ काम किया था। हाँ, हाईली डिपेंडेंट वेरिएबल आपको बनना है। आपको ही सब कुछ बताना है। आपने करना है 90% ऑफ द काम। जो 10% है ना, वो जो कोई और भी कर सकता है। हाँ, ठीक है यार, एक ही करके आ गया बंदा, बंदे से पूछ लिया, ठीक है यार, ये जगह के बारे में पूछना और सारा इंतजाम करना, लाइट्स वगैरह देखना, ये बंदा कुछ और कर ले। थंबनेल बनाना, चलो हाँ ठीक है। तो ये जो 90% जो एग्जीक्यूशन है, इसमें तो इंसान हो जाता है कंप्लीट बर्नआउट। कैंडल है ना, कितना ही दूसरे को रोशनी देगा या अपनी चीज़ को देगा। भाई रमज़ान वॉज टू टफ फॉर मी। मैं पागल हो गया था। यूँ समझ रही हैं, पता नहीं क्या हाल हो रहा है। मैं स्टोरीज में भी अपडेट करता रहता हूँ इंस्टा पे। तो असल में मैं चाहता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स दोनों दिखाए जाए। हाँ ठीक है यार, मतलब कोई अच्छी चीज़ हो रही है मैं इंस्टा पे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन कोई लो चीज़ हो रही है मैं भी वो भी इंस्टा पे पोस्ट करता हूँ। मतलब वो लोग नहीं बताते ना कि यार क्या हो रहा है, लेकिन मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करता हूँ। बर्नआउट देखें, मैं नवंबर से तो शूट कर रहा हूँ। अब मैं नवंबर में शूट करके आ गया, अब मैंने फॉर सपोज परफॉर्मेंस दे दी, अब मेरे जो डेटा है वो मेरे पास रखा हुआ, अब किसी को पता ही नहीं बोरा वेडिंग अटेंड की। तो मैं कैसे समझाऊं कि यार मतलब वो फील ही नहीं आ रही। या मैंने ना दुम्बे का पुलाव बना लिया रमज़ान के शूट के लिए, अब वो बन के मेरे पास ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो परफॉर्मेंस तो आपने कर ली, लेकिन वो रिजल्ट तो आपको नहीं मिला, और मैं करे जा रहा हूँ और मैं पुरानी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ जो कि कम इवॉल्व वाली हैं। और लोगों को लग रहा है कि यार ये वही बेसिक वीडियोस क्यों डाल रहा है। तो वो वाला ग्राफ मेरा चल रहा था। हाँ, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ है, इससे मुझे ये चीज़ ही पूछनी है कि आप बहुत रिपीटेटिव वीडियोस डालते हो अपने चैनल पे, जो बहुत पुरानी भी होती है ना, बहुत पुरानी स्पेशली कुकिंग वीडियोस, जो कि पहले देखा जाए तो कम व्यूज़ वाली थी, लेकिन अगर उसको आप दोबारा डाल देते हैं तो वो अच्छा व्यू उसका ये था कि तो उसको री एडिट करके डालते हो या डायरेक्ट बस दोबारा से अपलोड? दिसंबर में ये हुआ था। दिसंबर में मैंने 2 दफ़ा डाली थी अपनी कुकिंग वीडियोस, क्योंकि उनके लॉन्ग वर्जन गए हुए थे, मैंने रील नहीं डाली थी, ताकि मैं चाह रहा था उनकी लॉन्ग मतलब जिसका शॉर्ट स्पैन है तो उनके पास ही पहुंच जाए। और फिर एंड में वो जो कि अब अगर आप देखना चाहें तो आप फुल वीडियो पे जा सकते हैं, वो उसके लिए मैंने डाला था। और ना रिपीटेटिव मैं नहीं मानता कि रिपीटेटिव डालें या दोबारा डाली जाए, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता एज अ व्यूअर, तो मैं खुद क्यों तंग करूँ। अब ये वाला सीन चल रहा था, मेरी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, एग्जाम भी चल रहे हैं, वो बोल रहा असाइनमेंट का क्या हुआ, क्विज का। अबे यार मैं प्रोडक्शन करूँ, रमज़ान संभालूँ, या फिर रमज़ान का मैं आपको बताऊँ ना, जनवरी का टाइम था। अब मैं आपको पता है कि मैं एक काम नहीं करता, मैं 4 काम कर रहा होता हूँ। 3 जन को मेरी कोई मीटिंग थी, मेरी कैंसिल हो गई क्लाइंट के साथ। मैंने 4 को टाइम दिया, मुझे स्पेसिफिक डेट्स याद हैं। 4 को 5 से 7 एक क्लाइंट के साथ था, 7 से 8 एक जगह की मीटिंग थी। तो मैं घर से निकल रहा था, क्लाइंट की मीटिंग थी। अब मुझे थोड़ा है ना हमारे काम में एक मसला हो गया था, तो मुझे ना मेरी टीम का मैसेज आता है, उज़ैर भाई लॉस हो चुका है। तो मैंने कहा कि भाई कितना, टाइप कर रहा हूँ, तो उसका मैसेज आया $7,000। व्हाट? उसका मैसेज आया, मैं अच्छा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं उसको जवाब दे सकूँ कि हाँ भाई क्या क्यों और मैं अभी आ रहा हूँ और ये वो। क्लाइंट को जवाब देना था, मीटिंग ऑलरेडी कैंसिल मैं कल करा चुका था, टॉपी नहीं कर सकता था। उसके पास गया, $7,000। फिर वहाँ से मैं दूसरी मीटिंग अटेंड करने गया, वहाँ से डायरेक्ट मैं ऑफिस गया। मैंने कहा भाई ये क्या सीन।
तो 6 घंटे तक हम सर पकड़ के बैठे हुए थे। मैंने कहा अभी ये क्या हो गया, क्योंकि उसमें से ठीक ठाक पैसे मुझे दोबारा प्रोडक्शन में लगाने थे, मुझे कैमरा इक्विपमेंट खरीदना था, और मुझे वो जो कुकिंग एपिसोड थे ना, 1 या 2 शूट हुए थे, मुझे रमज़ान के वो वाले ना सारे हाई प्रोडक्शन में मतलब शूट करने थे। ये करना था, डीजे का माइक लेना था, और 10 और खर्चे थे। ओह माय गॉड, मेरा हलक सूख गया गाइस। पानी पीना, पानी। 4 जैन की रात को मैंने बोला यार अब मैं कैसे कंटेंट शूट करूं, क्योंकि मेरी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है। शूट की भी, फिर सिस्टम सारा चलाना, मैनेज करना, टीम को मेंटेन करना, टीम मतलब जो मेरे दूसरे काम की टीम है। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं जा रहा कल शूट पे, किस मुंह से बंदा जाएगा यार, मतलब आप जा ही नहीं सकते। मैं एक दोस्त से दुरक तो भाई में होता है, मैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अबे यार ये सीन हो गया क्या यार अभी। तो उसने थोड़ा समझाया, उसने बोला कि ना ये तो करना तो पड़ेगा। मतलब उसने मतलब डायरेक्ट टू बी ऑनेस्ट वेरी उसने डायरेक्ट ये बात बोली कि दुनिया तो तेरे हिसाब से तो नहीं चल सकती ना। बहुत मैंने कहा क्यों नहीं चल सकती भाई, चलनी चाहिए ना। उसने कहा चलेगी, अभी नहीं चलेगी, अभी नहीं चलेगी, चलेगी अभी नहीं चलेगी, हाँ, चलेगी ना, चलेगी। बाद में चलेगी। तो मैंने कहा मैं तो कल शूट पे नहीं जा रहा। उसने कहा अगर तू कल शूट पे नहीं गया ना तो फिर सिस्टम ख़त्म। हाँ, फिर तो नहीं जाओगे, फिर तो तू रमज़ान शूट नहीं कर पाएगा। हाँ। तो मैंने कहा दरक भाई कल जा रहा हूँ मैं, ठीक है शूट पे। मैं मरा के मैं शूट पे लोकेशन पे पहुँचा। अच्छा वीडियो भी अभी पोस्ट हो चुकी है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो शूट पे पहुँचा तो अब मेरे पास प्रोडक्शन के कोई पैसे नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गए थे मेरे पास। थोड़े पैसे पड़े थे मेरे पास अकाउंट में। मैं क्या अंदर होटल में तो हम परमिशन लेते हैं ना, हर किसी से इजाज़त लेते हैं। हाँ भाई किचन में से नहीं जाते, हर किसी से इजाज़त और सारी चीज़ें समझाते हैं कि हम कौन है, क्या करते हैं। बस हम मुंह उठा के हमने कैमरा ऑन किया और बस हम चले गए। तो मैंने उनसे इजाज़त ली, सारी चीज़ें समझाई। मैंने माइक निकाला, माइक बंद हो गया, वो बस ख़राब हो गया, क्योंकि उसे एक दफ़ा रिपेयर करवा चुका था मैं। तो उस बंदे ने कहा था अब ये एक दफ़ा बंद होना मतलब ऑन ना हो तो मतलब डेड हो गया है। मैंने कहा बे DJI तो लेना ही था, मतलब मुझे ऐसे थोड़ी कि कभी कभी लेना है। तो फिर हम ख्वारी करके हम वापस घर पहुँचे। फिर मैंने अगले दिन सुबह ही सुबह अच्छा फिर मैंने लॉस में ही DJI माइक खरीदा। मैंने कहा चलो लेते हैं, तो ख़रीदा और अगले दिन फिर से हम लोकेशन में पहुँच गए। ऑफिस गए, पूरा दिन ख्वारियाँ कर रहे हैं और अगले दिन हम फिर लोकेशन में पहुँच गए। और प्योर मैंने एक्टिंग की है, प्योर एक्टिंग की है। और मुझसे तो हंसा भी नहीं जा रहा ना, मुझसे कोई उस दिन कोई बात कर रहा तो मैं मुंह लटका है मेरा, हेलो गाइस अभी किचन में मटन जो है ना, ये मटन जो है ना, ये जो भाई जो लग रहा है ना गरम गरम पराठे के साथ, वो ऐसा। और वो वीडियो थी हाजी असलम का मटन। वो वीडियो जब कैमरा ऑफ हुआ है ना, तो वो जो नहीं यार इंस्टा पे रील वायरल नहीं हुई, बंदा वो शूट कर रहा, फिर वो कोई इसको ड्रामा में ले लो, नापा में एक्टिंग करा लो कोई इसे। वो हुआ है। नाइस। क्योंकि अच्छा मेरे पास एक दिन का ही गैप था। अगले दिन मेरी क्लास होनी थी, क्लास था, एग्जाम था, पता नहीं क्या था। उसके अगले दिन मुझे हैदराबाद निकलना था, एक शूट था। फिर मुझे अगले दिन वापस आके यहाँ पर एक शूट था। तो मैं एक दिन मतलब मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैं हैदराबाद भी जा रहा हूँ, उसी हालत में शूट कर रहा हूँ। और बाय द टाइम मैं और लॉस में चला गया, मेरी रिकवरी नहीं हुई। मेरी तकरीबन 12-साढ़े 12 हज़ार डॉलर का मेरा नुकसान हुआ है अभी तक 3-4 महीनों में। जितना भी आपने कंटेंट देखा है ना, पूरा मैंने मतलब एक्टिंग की है। मैं मतलब इंटरनेट में बोलूँगा कि हाँ मैंने एक्टिंग की है, क्योंकि मैंने एक चीज़ समझ ली कि यार आप सिस्टम नहीं रोक सकते। पीछे यार बंदा इंतजार कर रहा है, वीडियो नहीं है। बर्न आउट तो हुआ हूँ, मेरी हालत ख़राब हुई हुई है, एडिट मैं खुद कर रहा हूँ, ना सो रहा हूँ, ना खा रहा हूँ, ना पी रहा हूँ। मैं सिर्फ बूफे में मैंने खाना खाया है। इसके अलावा अगर मैं घर पे हूँ ना या ऑफिस में हूँ, तो पानी से मैंने रोज़ा खोला, मैं वापस एडिट पे बैठा हूँ। मुझे कोई 18-20 घंटे हो जाएँ या 25 घंटे हो जाए, उसके बाद मैंने कोई एक मील खा ली, वो भी हैवी खा ली। लेकिन बर्नआउट था ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं रोज़ सुबह उठता था ना, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं सोता था जब मैं फुल डेड हो जाता था कि यार इससे ज़्यादा एडिट हो ही नहीं सकती किसी इंसान से। लेकिन फिर भी उसमें हमने शो भी बना दिया, हमने सारे बूफे के वो भी कवर कर लिए। फिर मैं ईद पे समझे सोया हूँ बस। तो यार ये बुफे के आदाब वाला आइडिया आया कैसे? मतलब हर कोई देखे, बेसिकली बुफे हर कोई दिखाता है, ठीक है, आपने भी दिखाया तो आपने भी दिखाया ही है। हाँ, उसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया कि यार ये पहले खाना चाहिए, ये बाद में खाना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब रोज़े की हालत में इंसान को स्पेसिफाई करना, यार मुझे एक्सप्लेन करो, मैं नहीं कर रही, मैं टीचर नहीं बनी, आज तुम टीचर हो, आज तुम प्रोफेसर हो। देखें हाँ। देखिए मेरे बड़े भाई हैं उमैर भाई, हाँ। उनका नाम है उमैर सकरानी। वो आए कभी वीडियोस में? हाँ, वो लास्ट वीडियो में आए थे बूफे के आदाब का, जब मैंने शो बनाया था। वो जो आपके बराबर में जो खड़े थे? हाँ हाँ, वो जो कैप पहन के खड़े थे। देखा?
भाई है ना, मुझे पता था वो आज तक 3 वीडियोस में है। अच्छा। उमर खान, सज्जी और ये तीसरी वीडियोस थी। वो बैकएंड पे ऑपरेट करते हैं, चैनल चलाते हैं, वो मुझे सारी चीज़ें गाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, आइडियाज में हेल्प करते हैं भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब यूँ समझ लें कि दमपुक का आइडिया उनका था, फिर दमपुक एट फार्म हाउस उनका, फिर ये बूफे का था उनका। उन्होंने कहा बूफे में जाके ऐसे से समझा दो। ओह वाओ। तो मैंने कहा ये तो सबको पता होता है। तो बोला नहीं पता होता, मतलब ऐसे समझाओ और इस तरीके से जैसे हम खाना खाते हैं नॉर्मली। उन्होंने बोला ज़्यादा खाना नहीं खाता, जितना आप खाना खाते हो उतना ही खाना। मैंने कहा ठीक है। तो तुम ज़्यादा खाते हो खाना? यार हम मीट के बड़े शौकीन हैं। सही है, गोश्त खोर हूँ मैं। मतलब दुम्बा हो, चक्की हो, सूखा हो, मटन, और वो किलो किलो रखा हुआ हो, और उसको डायरेक्ट थाल में, मतलब वो जो गरम थाल बना हुआ हो जिसमें प्लेट व्लेट का कोई हिसाब नहीं है, रोटी चपाती का काम, मतलब वो खाए, वो मुझे शौक है। तो उसके साथ नली हो। तो मैंने कहा बेसिक चीज़ें बता दी, चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खाने, पानी आ रहा है इसके बेचारे, और गुलाब जामुन खाना है, 25-30 खाने, ज़्यादा नहीं खाने। तो वो लोगों को हिट कर गया कि यार, फिर मुझे पता चला अबे यार लोग इतना खाना नहीं खाते, मैं ही खाता हूँ। हाँ, लोग नहीं खाते, और तुम्हें पता है क्या, और लोगों को पता भी नहीं था। लोगों को पता भी नहीं होता, और लोग इतना खाना खाते भी नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई रमज़ान में पूछता है ना, आई एम द ओनली वन जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, यार बुफे में जाके खाओ, रमज़ान में आला कार्ट यूज़ नहीं करो। तो मुझे आगे से जवाब आ रहा होता है, नहीं हम बुफे में जाके खाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा, हमारा फ़ायदा ही नहीं बुफे में जाके खाने का, हमारे पैसे ज़ाया होंगे। भाई टेक्निक होती है, तरीका होता है, पानी थोड़ी फाँकना होता है, रोटी चावल थोड़ी फाँकना होता है। नहीं ऐसी बात है, आपने प्रीमियम चीजें उठानी है, आपने बटेर और प्रॉन, आपने बटेर और प्रॉन उठाने हैं, आपने बटेर उठाना है, प्रॉन्स उठाने हैं, आपने सारा बारबेक्यू उठाना है, फिश उठाना है, वो चीज़ उठाना है जो आपके पेट और गले पे हल्का लगे, और स्पेसिफिकली जैसे आपको प्यास ना लगे। स्पेसिफिकली वो भी चीज़ भले कॉस्टली ना हो, प्रीमियम ना हो, लेकिन आपको पसंद है। हाँ। अब गुलाब जामुन इट्स नॉट वेरी कॉस्टली के मतलब, लेकिन फिर भी पसंद है पसंद है पसंद है ना, वो डायरेक्ट दिल में जाते हैं। मतलब हाँ यार, डायरेक्ट दिल में, चाहे कुछ भी। मैं नहीं हूँ मीठे की शौकीन, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं मतलब दूसरी मिठाई नहीं खा सकता इतनी। गुलाब जामुन, आई लव गुलाब जामुन। अच्छा, मुझे डिब्बा दे दो गुलाब जामुन का, पूरा खा लूंगी मैं। गरम गरम चाशनी वाले हो ना, उसको डिबो के बंदा। आई एम समवन आई कैन ईट अ होल पिज्जा। यार सारी चीज़ें कर ली, बिजनेस ये कर रहा है बंदा, वीडियोस ये बना रहा है बंदा, आज माशाल्लाह मेरे साथ पॉडकास्ट पे भी आ गया, इतना अच्छा दोस्त बन गया है मेरा, ये हर चीज़ कर ली है उज़ैर, सब कुछ कर लिया है। खाना इस बंदे ने पका लिया है। शादी कब करोगे? मुझे शर्म आ रही है। ओह माय गॉड, मैंने बोला मैं अपनी अंदर की जो है ना वो लेकर आ जाऊँ, समीना पीरज़ादा बाहर निकाल लूँ। मैंने बोला बेटा शादी कब करेंगे? नहीं, जब मेरी अम्मी बोले। अरे अल्लाह, अच्छा अम्मी की पसंद से करनी है? जाहिर सी बात है। यार ये क्या बात है, मतलब ठीक है, अम्मी की पसंद से या फिर अपनी पसंद को अम्मी की पसंद बनानी है, ऐसे करना है? अम्मी की पसंद से, और अम्मी जब कहें। अच्छा रियली, अपने ऊपर कुछ भी नहीं है? मामाज बॉय? मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना काम से मैं इतना फ्री नहीं हो रहा कि मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे सकूं। वैसे एक बात है, जब खुद रेडी हो जाओ ना, तब करना शादी। तब करना। ये एक दोस्त का मशवरा है। सही। एक आपको बात बताता हूँ। हाँ जी। आपके दिन के मसले डिसाइड करते हैं आप ज़िंदगी के किस स्टेज पे हैं। हाँ। तो एज ऑफ राइट नाउ मेरे आप मसले सुनेंगे ना, मेरे शूट एडिट ये वो ट्रांजेक्शन ये मतलब जितने मसले होते हैं ना। तो डू यू थिंक कि यू हैव प्रोग्रेस्ड इनफ? मतलब आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया? लाइक देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ना हर इंसान की लाइफ में होती है, जैसे मेरी लाइफ में भी कुछ सर्टेन परसेंटेज है कि हाँ यार इस परसेंटेज पे आके शायद अब स्टॉप लगना है। तो तुम्हारा क्या है कि अभी वो परसेंटेज आ गई है 50% पे या नहीं? नहीं, कहाँ अभी कितने परसेंटेज पे? अभी तो शुरू हुआ है। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मुझे आगे जाके कोई खाना थोड़ी बनाना है, खाना बनाना है मुझे कंटेंट, लेकिन मुझे वो वार्म फ्रेश ब्रेड विथ हनी बटर विथ पोच्ड एग बेनेडिक्ट खाना है मुझे। मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आगे जाके जो मुझे करना है, आउटडोर बॉयज एक चैनल है यूट्यूब पे। मेरे हिसाब से कोई बंदा नहीं होगा जिसने चैनल ना देखा हो। आप एक दफ़ा सर्च करें, आपने इंस्टा पे लाजमी उस बंदे को देखा है। वो जाता है जंगल में, पता नहीं ओशन, वो जाता है जंगल में, अंटार्कटिका में, पता नहीं कहाँ कहाँ। एक मिनट, गलत बोल रहा है। बंदे क्या मतलब? बंदी ने भी देखा हुआ है। जाएगा वो वहीं ही लकड़ियाँ पकड़ेगा, जलाएगा, वो घर भी बनाएगा स्नो में, सब फिर वो पूरी साइंस समझाएगा कि यहाँ से यहाँ अगर गिरना जाए तो ये वो है प्रॉपर मिनिमलिस्टिक ट्रैवल, यही कहते हैं ना उसे। एक तो ये करना है मुझे,
एक फैंसी ट्रैवल भी करना है, फिर एक विलेज लाइफ वो भी डिस्कवर करनी है। ये तीनों मैंने डिस्कवर नहीं की ना, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आई वांट टू लिव दैट कैरेक्टर। और दुनिया में जो कल्चर है ना वो एक्सप्लोर करना है मुझे, मतलब ये मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो वो तो अभी तक मैंने शुरू ही नहीं किया, तो मैं कहाँ से परसेंटेज की बात हाँ, कर ऐसा ही है। लूँ। ये तो भी मेरी बेस बन रही है, मैं मुझे पता है ना पीछे जाके मैं डॉट कनेक्ट करूंगा कि ये डॉट कनेक्ट हुए तब जाके मैं यहाँ पहुँचा। ये है, ऐसा ही है। लेकिन डोंट यू थिंक कि हर कोई अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं एक्सेल कर रहा है, ऐसा है? डू यू यार दूसरे के नजरिए से देखे तो हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ, है ना? हाँ वो बोल रहे हैं कि उधर भाई उधर भाई, ओ फलाना ढिमकाना, ये वो, अरे भाई छाप रहे हैं आप तो यार। ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता है ना। सेम गोज फॉर ऑल द डेली व्लॉगर्स एज वेल, मतलब जो भी जितने फैमिली व्लॉगर्स हो गए या कोई भी हो गया, जो भी बंदा जो Really या tough जो भी यार। बंदा जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो उसकी ग्राउंड रियलिटी है, वो तो उसी को पता होती है। अंटिल एंड अनलेस, जाहिर सी बात है, अगर हम बहुत ही पायनियर्स के नाम लें तो उनका एक अलग सिस्टमैटिक तरीका चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सिस्टमैटिकली अगर हम अपना देखें तो रोज़ हम अपने आप को ही कोस रहे होते हैं, यार ये चीज़ सही क्यों नहीं है, क्यों करते हैं हम अपने साथ ही ऐसा, रोज़ करते हैं, रोज़। हालांकि 4 लोग हमसे अगर मिलेंगे बाहर तो हम बड़े फेक आउट तरीके से मिलते हैं कि हाँ यार हमारे चेहरे पे कोई वो उदासी नहीं होगी, हम खुश हो जाएंगे, अरे 4 लोग हमें मिल रहे हैं आके। और इन रियलिटी हमारी क्या होती है, आईने में खड़े होकर बोल रहे थे यू डिड दिस रॉन्ग टुडे। यार अगर आप मुझे पर्सनली देख रहे हैं तो हाँ वीडियोस हैं चल रही हैं और इंस्टा पे अगर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं रात के 3 बजे खुद को मतलब सवाल करता हूँ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सही कर रहा हूँ या सही ट्रैक पे हूँ नहीं हूँ। फिर मुझे मेरे दोस्त समझाते हैं, तुरक अक्सर बोलता है अबे भाई तू भाई सेलिब्रिटी है तुझे वो कहता है तुझे अभी तक तेरा मसला है, तुझे पता ही नहीं तू कौन है ना, तू है, तुझे पता नहीं है तू कौन है, तू है यही कहते हैं। तो मतलब मेरी अम्मी देखती हैं वीडियोस, और स्पेसिफिकली अम्मी पॉडकास्ट भी सुनती हैं। जी जी। तो अगर वो इस तरह की कोई बात सुनती है ना मेरी पॉडकास्ट के अंदर, तो वो मुझे घर पे आके बहुत डांटती हैं। वो कहती हैं कि तुम ना शुक्री कर रही हो, ऐसे नहीं कहते, इतना डिसहार्ट नहीं होते हैं ना। लाइक नहीं अम्मी, कभी कभी इंसान हो जाता है। देखें 2 वर्जन होते हैं इंसान के बात करने के, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। एक तो होता है अब यार तूने अभी तक कुछ नहीं करा, बस यही है। एक तो है तूने इतना कुछ कर लिया, कल देख तू आज देख। अच्छा मैं वैसे लाइफ कंपैरिजन हर 6 महीने में करता रहता हूँ। वीडियोस में अगर इवॉल्व नहीं कर रहा, काम अगर नहीं बढ़ रहा, स्केल अप नहीं कर रहा, तो फिर मज़ा नहीं है। अगर मैं वही वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना 6 महीने बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ। रमज़ान से पहले, ये भी रमज़ान से पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ईद का कंटेंट सोचूं कि ईद के बाद क्या करना है। हाँ बिल्कुल। ईद के 3 दिन में मैंने पूरे 4 महीने का कंटेंट सोच लिया और वो रमज़ान से पहले फूड से बिल्कुल अलग है। अब वो मुझे एग्जीक्यूट करना है, मुझे नई डोमेन्स में जाना है, मतलब मुझे एक्सप्लोर करना है। तो क्या नई डोमेन्स हैं आपकी? इट्स कॉन्फिडेंशियल। ओह इट्स कॉन्फिडेंट, वो ये वो बने होने चाहिए। यहाँ पे ना प्लीज़ मीम लगा दीजिएगा, इट्स प्राइवेट मैं लगवाऊंगी मीम। देखिए वो आइडिया तो ऐसे हैं कि हाँ सुन के सामने हंसी आए कि यार अब यार कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वो मुझे पता है ना कि वो पता भी नहीं कैसे करना है, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना है। बस मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह। यार उज़ैर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, लेकिन जाते जाते मैं लास्ट आपसे ये सवाल करूँगी, बिकॉज आई नो कि यार हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जी जो इस चीज़ का जवाब भी चाहते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। आई मीन यू एंड आई, वी आर नॉट समवन कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं, हम तो बहुत अभी स्टार्ट है हमारा। तो जी। लोग कहते हो आप 3 साल से कर रहे हैं, आप 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। नहीं, हमने 3-4 साल में बहुत इवॉल्व हुई है दुनिया, कंटेंट क्रिएशन वाइज भी और वैसे भी, ठीक है। तो व्हाट आर द 5 बेसिक पॉइंटर्स जो इंसान को दिमाग में हर वक्त रखने चाहिए जब उसका कंटेंट ब्रेकेज आ रहा हो, बर्नआउट आ रहा हो, या फिर उसे ऐसा फील हो रहा हो कि यार आई थिंक सो मेरे पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं? सबसे पहले तो ना हर इंसान मुख्तलिफ होता है। तो मैंने फॉर सपोज आपकी एक कोई बिरयानी की रेसिपी देखी है ना, फॉर सपोज अहमद एक करेक्टर है, लेकिन मैंने अहमद की बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी है। तो अहमद का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होगा बिरयानी बनाते हुए। बिरयानी सेम चीज़ है। तो अगर आपका करेक्टर ऐसा है कि मैं देखना चाहूँ तो मैं देखूँगा। सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद है ना स्टार्ट है ना पोस्टिंग मोर एंड मोर, कंसिस्टेंसी। आप क्वांटिटी पे काम इतना करें कि एल्गोरिदम परेशान हो जाए, नहीं यार ये कुछ कर रहा है, और प्रोडक्शन अपनी लेके आए। हाँ ठीक है आप अच्छा हाँ स्टार्ट करें कि हाँ कुछ भी बना रहे हैं, कुछ गलत बनाएंगे तो फिर आप किसी से पूछ सकते हैं कि इसमें मैं सही क्या करूँ। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं यार मैं ये कैसे बनाऊँ व्लॉग वो वॉइस नोट सेंड करते हैं, आपके दोस्त ने नंबर दिया था प्लीज़ गाइड कर दें। अरे भाई आप कुछ बनाते हैं नहीं,
अब वो 1 मिनट के वॉइस नोट में मैं उसे कैसे समझा दूँ। अच्छा, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि फॉर सपोज अगर किसी इंडस्ट्री या मार्केट में कंपटीशन है, तो देखिए कंपटीशन हर फील्ड में, लेकिन मेहनत में कंपटीशन नहीं है। लोगों से मेहनत नहीं होती, तो आपके पास ये एज होना चाहिए कि यार आप मेहनत कर सकते हैं। मेरा यही एज है, मैं ख्वारी कर सकता हूँ, 18 घंटे का शूट कर सकता हूँ और हाई डिलीवरी दे सकता हूँ। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है ना, वो ये कि आप ये ना समझें कि यार ये कंटेंट क्रिएटर है तो ये रोज़ ही अच्छा जा रहा है, तभी ये रोज़ अपलोड कर रहा है। भाई कोई अच्छा नहीं जा रहा होता, सबका ग्राफ ऊपर नीचे होता है। हाँ, ऐसा ही है। तो आप कितने भी थके हुए हो, आपका मूड ख़राब हो ना, आपने पोस्ट करना है, आपने शूट करना है। अब आपने जिम्मेदारी ले ली है ना, अब आपने ये नहीं करना कि आपने वीडियो बना ली कभी नहीं। ऐसे तो 5 साल हो जाए, फॉर सपोज आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो। अब 5 साल में मज़े का नहीं है ना, मतलब 1.5 साल में 1 लाख आए तो फिर मज़ा है। हाँ। तो फिर मतलब आपने वो जल्दी अचीव कर लेना। अब 5 साल, हाँ अब तो तेरे आने ही थे यार, तूने 5 साल लगा दिए, वो वाला फैक्टर आपके साथ एसोसिएट ना हो। पांचवा आई गेस ये है कि यू नीड टू बी वेरी रॉ। मतलब नहीं कि आपने कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करना, क्योंकि आप ऑनलाइन कुछ और हो और फिर आपसे मिलूं तो आपको अजीब सा लगे और मुझे अजीब सा लगे कि यार ये तो वो है ही नहीं, ऑकवर्ड हो जाए। मतलब मैं जैसे इंटरनेट पे बात करता हूँ, मैं वैसे अभी बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं दोस्तों में बात करता हूँ। तो मुझे ये लोग वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार आपका करेक्टर नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसे ही तो बात करता हूँ। नहीं, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए यार। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया है। आपको मैं बताऊं, हमारे पीछे प्रोडक्शन हाउस जो है वो लिटरली हमें ऐसे इशारे दे रही है, विच मीन्स के कट कर दो पर और हम मेरा नहीं कर रहे। पहला पॉडकास्ट। हाँ, और हाँ बिल्कुल, ये इसका टाइटल होगा उज़ैर सकरानी फर्स्ट पॉडकास्ट एवर। वाकई इनका पहला पॉडकास्ट है ये। और थैंक यू सो मच, मुझे मज़ा आया। कहाँ मुश्किल था, ईजी तो था। अच्छा तो था। I was trying to fake the confidence. It's okay, fake it till you make it, guy. याद रखना, fake it till you make it, hip hop till you flop. लेकिन मुझे मजा आया। Thank you so much for inviting. You are most welcome कि सर आप आए। मुझे बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया और सुन के सारी चीज़ें आई होप आपने नोट डाउन कर ली हो, हमारी कन्वर्सेशन में से निकाल लें एक छोटा सा कंक्लूजन। अगर पूरी इस पॉडकास्ट को आपको कंक्लूड करना हो अपने लफ्ज़ों में, तो जल्दी से क्विकली कंक्लूड करना है। यार ये तभी मैं पॉडकास्ट में नहीं आता। ये तो मेरा हर किसी के साथ होता है, चाहे कोई भी कंक्लूड करना हो, कंक्लूड करना है इसको पूरा, अपने पूरे इस एक्सपीरियंस को। अगर आप कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, तो ज़िंदगी में कुछ भी काम करें थोड़ा मुख्तलिफ करें टू स्टैंड आउट। ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली लोग आपको देख के समझ जाते हैं। लेकिन शुरू वाला जो फेज़ है वो बहुत गंदा होता है। इसके अलावा दूसरा ये कि आपके सर में दर्द हो, आपका गला ख़राब हो, आपके हाथ पाँव में लगी हुई हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने काम करते रहना है। अगर आप रुक गए ना, फिर आप रुक गए। मतलब ये वाला जो फेस था ना, अब कल कुछ होगा ना, मैं उसे कंपेयर करूँगा, अरे उस दिन तो $12,000 का नुकसान हो गया था, तब कर लिया तो फिर आज ये गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने मतलब काम नहीं रोकना कि मेरा मूड नहीं हो रहा, आज मैं शूट नहीं कर सकती। ये नहीं कर सकते, बस ये आई थिंक दैट्स इनफ। ऐसा ही है। ही इज़ वेरी 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 राइट अबाउट इट। Thank you so much, Uzair, once again. Thank you. And guys, this is we are signing off from this amazing podcast. I hope आपको पसंद आया हो। खुदा हाफिज़।